सर नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं नमन अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका ज्ञानी अकेडमी की हमारी आज की क्लास में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, आपकी स्क्रीन पे भैया आपके सामने लिखा हुआ है सीए फाउंडेशन का लॉजिकल रीजनिंग। और लॉजिकल रीजनिंग में आज जो हम चैप्टर देख रहे हैं वो हमारा चैप्टर नंबर 9 सीरीज का। बट आप बोलेंगे कि सर चैप्टर नंबर 9 का तो पूरा नाम है सीरीज कोडिंग डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट। हाँ, आप बिल्कुल सही हो, चैप्टर नंबर 9 का हमारा नाम है सीरीज कोडिंग डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट। वही चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। बस आज ही क्लास में जो आज हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, वो हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ सीरीज के पार्ट पे। ठीक है, जितना सीरीज का पार्ट है वो हम पूरा डिस्कस करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग और ऑड मैन आउट हम अलग क्लास में पढ़ रहे होंगे। क्लियर है? हाँ जी सर। तो आज की क्लास में भैया टोटली पूरा ये बेस्ड है आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के ऊपर। अगर आपके पास आईसीएआई की बुक है, आप बिल्कुल उसको अपने सामने रख के उससे गो थ्रू कर सकते हो। नहीं है तो भैया पीडीएफ अवेलेबल है आईसीआई की स्टडी मटेरियल पे। आपको कुछ नहीं करना है, बस आईसीआई की वेबसाइट में जाना है, बीओएस नॉलेज पोर्टल में स्टूडेंट सेक्शन में जाके आपको फाउंडेशन में जाके आपको पर्टिकुलर इस चैप्टर का स्टडी मटेरियल की पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है और उसको अपने सामने रखना है। क्लियर है? हाँ जी सर। तो भैया चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। बट इसके पहले मैंने बना के रखी है आपके लिए ऑलरेडी एक इंट्रोडक्शन वीडियो। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग की इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी दे रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको पहले देख लेना। उसमें आप बहुत अच्छी तरीके से आपका बेस बन जाएगा कि भैया लॉजिकल रीजनिंग क्या है, इसको पढ़ना जरूरी क्यों है, वेटेज क्या है, सिलेबस क्या है, सारी बातें मैंने उस वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की है। तो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आ गए हो तो एक बार एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि उस वीडियो को आप पहले जरूर देख लेना और फिर इस वीडियो में आना। और अगर उस वीडियो को देख के आप सीधा इस वीडियो में आए तो भैया बहुत अच्छी बात है। चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर जो कि बात करता है हमारा सीरीज के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट से। देखते हैं भैया इसका इंट्रोडक्शन में हमको क्या ये बातें बता रहा है। तो सीरीज इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रीजनिंग सेक्शन। भैया रीजनिंग सेक्शन जो आने वाला है हमारा, उसका सीरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ना कि सिर्फ आपके पेपर में, जिस भी पेपर में देखो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं बैंक वगैरह के, ठीक है, एसएससी वगैरह के, कैट वगैरह में, तो रीजनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट वहां पे बनता है। और रीजनिंग के अंदर अगर मैं बात करूं तो सीरीज इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं उन पेपर में, और आपके पेपर में भी सीरीज से क्वेश्चंस जरूर जरूर आएंगे। तो भैया ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, पढ़ के बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। आगे देखते हैं। तो इन दिस क्वेश्चन, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं सर। तो इन दिस क्वेश्चन अ सीरीज ऑफ नंबर, अल्फाबेट्स, सिंबल्स आर गिवन विथ वन मिसिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय अ क्वेश्चन मार्क और अ ब्लैंक। अगर आपने मेरी इंट्रोडक्टरी वीडियो बहुत अच्छी तरीके से देखी होगी तो मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया था कि सीरीज के चैप्टर में होता क्या, 1 2 3 4 5, फिर हमें क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं और हमको वहां बताना होता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क की जगह में कौन सा नंबर हमारे पास आने वाला है। तो सिंपल सा भैया यही होता है हमारा सीरीज का कंसेप्ट। अब क्या हो सकता है, आपको सीरीज या तो नंबर की दी जा सकती है, अल्फाबेट्स की सीरीज दी जा सकती है, कोई सिंबल की सीरीज दी जा सकती है। उसमें आपको लॉजिक फाइंड करके मैजिक चलाना है और आंसर अपना कर देना है। क्लियर है? हाँ जी सर। तो द गिवन सीरीज follows a specific pattern and accordingly the students have to find that missing number, alphabet या symbol। ठीक है, तो उस सीरीज में स्पेसिफिक एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, बस उसी को हमको समझना है। और जो नेक्स्ट जो मिसिंग नंबर है, अल्फाबेट है या सिंबल है, डिपेंड अपॉन द सीरीज, वो हमको आंसर कर देनी है। ठीक है, हाँ जी सर। अब आगे, सीरीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, नेमली 3 टाइप की सीरीज हो सकती है भैया। तो कैसी कैसी हो सकती है? सबसे पहला नंबर सीरीज, ठीक है, नंबर के फॉर्म में सीरीज हो सकती है। दूसरा अल्फाबेटिकल सीरीज हो सकती है, और तीसरा मिसलेनियस सीरीज हो सकती है। ठीक है, पहला क्या, नंबर सीरीज, दूसरा अल्फाबेटिकल सीरीज, और तीसरा मिसलेनियस सीरीज हमारे सामने आ सकती है। अब ये तीनों सीरीज होती क्या है सर, इसको लाइन बाय लाइन हम डिस्कस करते जाते हैं। सबसे पहले आपके सामने में आ रहा है नंबर सीरीज। ठीक है, नंबर सीरीज में वेरियस पैटर्न होते हैं। ठीक है, नंबर सीरीज में वेरियस पैटर्न होते हैं, सारे पैटर्न को हम समझेंगे और सारे पैटर्न में जितने टाइप के वेरिएशंस बन सकते हैं, जितने वेरिएंट बन सकते हैं, उन सारे के ऊपर हम बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आते हैं हम सबसे पहले हमारे पैटर्न नंबर 1 पे, दैट इज फाइंड द मिसिंग नंबर। ठीक है, मिसिंग नंबर फाइंड करने का ये हमारा पहला पैटर्न होता है। क्लियर है? हाँ जी सर। इस पैटर्न में क्या होता है सर, इसकी क्या खासियत है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा पैटर्न नंबर 1 है। तो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव टू आइडेंटिफाई द मिसिंग term of the series real according to a specific pattern of the series rule to form its code। तो भैया इसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न में हमारी सीरीज चलती रहेगी और अचानक से एक हमको मिसिंग टर्म आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट द मिसिंग नंबर ऑफ द सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। हमको क्या करना है भैया, हमको सीरीज के उस पैटर्न को पहचानना, अपना जो आंसर है अकॉर्डिंगली देना है। अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहला वेरिएंट कि किस टाइप का क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला वेरिएंट है हमारा डिफरेंस सीरीज का। ठीक है, पहला वेरिएंट है हमारा डिफरेंट सीरीज का। डिफरेंट सीरीज का अगर इसका मैं एग्जांपल लूं तो ये रहा एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये हमारी सीरीज चल रही है। ठीक है, ये हमारी सीरीज चल रही है ऐसे।
इसमें क्या है, डिफरेंस सीरीज में हर नंबर से अगर हम दूसरे नंबर में जंप करें, पहले नंबर से अगर हम दूसरे नंबर में जंप करें तो हमको दिखेंगे कुछ डिफरेंस, बस उसी डिफरेंस को हमको डिकोड करना है। तो पहला अगर मैं देखूं तो 1 से हम जा रहे हैं 2 पे, यानी इसमें डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है। 2 से हम जा रहे हैं 3 पे, कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। 3 से 4 पे 1 का, 4 से 5 पे 1 का, 5 से 6 में 1 का डिफरेंस है। यानी हमको ये समझ में आ रहा है कि इस सीरीज में भैया हर नेक्स्ट टर्म के बाद +1 ऐड होते जा रहा है, यानी 1 1 का डिफरेंस हमारे पास आते जा रहा है। तो जो हमारा ये क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आएगा, 6 के बाद 1 ऐड कर दो तो हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 7 आएगा। बस यही है हमारी डिफरेंस सीरीज। ठीक है, हर एक नंबर से जब हम दूसरे नंबर पे जंप करेंगे तो हमको एक पर्टिकुलर डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो डिफरेंस कॉमन होगा, यूनिफाइड होगा, पूरी सीरीज में चलते हुए आएगा, बस उसी को हमको समझना है। दूसरा एग्जांपल देखें तो भैया 2 का हो रहा है 4। ठीक है, 2 का 4 हो रहा है, यानी कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 4 से 6 जा रहे हैं, अगेन 2 का डिफरेंस है। 6 से 8 जा रहे हैं, अगेन 2 का डिफरेंस है। तो मेरे को बताओ कि आगे 8 से हम कौन से नंबर पे जाएंगे, तो सर 2 का ही डिफरेंस रहेगा, और 8 से हम आएंगे 10 पे, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 10 आएगा, और 10 ही है हमारा आंसर। क्लियर है, हाँ जी सर। तीसरी सीरीज अगर हम देखें तो 10 से हम जा रहे हैं 15 पे। ठीक है, कितने का गैप है, तो सर 5 का गैप है। 15 से हम जा रहे हैं 19 पे, कितने का गैप है सर, 4 का गैप है। ओहो, यहाँ तो थोड़ा गैप गड़बड़ा रहा है। पहली दूसरी सीरीज में आप देखोगे तो एक यूनिफाइड गैप चल रहा था, 1 1 का और 2 2 का, बट यहाँ तो गैप में चेंजेस है। कोई नहीं, आगे देखते हैं और समझते हैं। अब हम जा रहे हैं 19 से 22 में, अब कितने का गैप है, तो सर आप बोलेंगे कि 3 पॉइंट का गैप है। ठीक है, फिर 22 से हम गए 24 पे, कितने का गैप है, 2 पॉइंट का गैप है। ओहो, अब सीरीज थोड़ी क्लियर हुई है। क्या हो रहा है, ये माइनस की सीरीज चल रही है, यानी पहले क्या हुआ, सॉरी प्लस की सीरीज चल रही है पर डिक्रीजिंग फॉर्म में सीरीज चल रही है। पहले क्या हुआ कि +5 हमने किया, फिर +4 किया, हम आगे तो बढ़े बट एक स्टेप पीछे से आगे बढ़े। फिर हमने क्या किया, +3 किया, फिर +2 किया। अब जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, +1 करेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा 24 + 1 दैट इज 25। तो यही होती है हमारी डिफरेंस की सीरीज। ठीक है, ये हमारी नंबर सीरीज में फाइंड द मिसिंग नंबर हम पढ़ रहे थे, पैटर्न नंबर 1, उसका ये पहला वेरिएंट है डिफरेंस सीरीज का। यानी हर नंबर से हम जब दूसरे नंबर पे जंप करेंगे तो हमको एक पर्टिकुलर डिफरेंस देखने को मिलेगा, उसी को हमको आइडेंटिफाई करके हमको हमारा मिसिंग नंबर जो है वो फिल कर देना है। क्लियर है, हाँ जी सर। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका वेरिएंट नंबर 2। वेरिएंट नंबर 2 हमारा बात करता है प्रोडक्ट सीरीज के बारे में। ठीक है, प्रोडक्ट सीरीज यानी क्या है भैया, तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखो हम क्या आ रहे हैं, 4 से आ रहे हैं सीधा 20 पे। ओहो, 4 से हम 20 पे कैसे आ सकते हैं, तो सर हम आ सकते हैं +16 करके। ठीक है भैया, +16 हमारी एक पॉसिबिलिटी है। दूसरे और किस तरीके से आ सकते हैं, तो 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 से, ठीक है, 4 को हम मल्टीप्लाई करें 5 से तो भी हम 20 पे आ सकते हैं। ठीक है भैया, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि हम 20 से आ रहे हैं डायरेक्ट 80 पे, तो 20 से 80 पे हम कैसे आ सकते हैं, तो भैया अगर आप 80 में से 20 को माइनस करो तो आ जाएगा +60, यानी 20 में अगर हम +60 करें तब हम आ जाएंगे 80 पे। या अगर मैं देखूं कि 20 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं, 20 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो भी हम 80 पे आ रहे हैं। अब आपके पास बन रही है दो पॉसिबिलिटी, पहला क्या, सीरीज में 16 ऐड हो रहा है फिर 60 ऐड हो रहा है, अब ये कुछ जम नहीं रहा है। ठीक है, अगर आप देखो तो ये कुछ जम नहीं रहा है, 16 हो रहा है फिर अचानक से 60 हो जा रहा है, तो यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो ये वाला जो पैटर्न है हमारा वो फॉलो नहीं हो रहा है। तो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, आप समझे, प्रोडक्ट सीरीज यानी मल्टीप्लीकेशन का पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा। पहले क्या हुआ, *5, अब हो गया *4, फिर 80 से हम जा रहे हैं 240 पे, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, *3 कर रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, जब हम 240 से नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, और लाइकवाइज हम हमारा आंसर लिख देंगे। क्लियर है, हाँ जी सर। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल में क्या हो रहा है, 2 से हम 4 पे जा रहे हैं, यानी क्या, *2, फिर 4 से 8 पे जा रहे हैं *2, 8 से 16 पे जा रहे हैं *2, तो अगेन 16 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। तो पहले वाली सीरीज में क्या हो रहा था, 5 4 3 2 वाली सीरीज चल रही थी, इसमें क्या हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 वाली सीरीज चल रही है। क्लियर है, हाँ जी सर। बट सीरीज किसकी चल रही है, मल्टीप्लीकेशन की। मल्टीप्लीकेशन में भैया वेरियस टाइप से घुमा फिरा के आपके पास कोई भी सीरीज आ सकती है, आपको बस आइडेंटिफाई करना है। तीसरी हम एग्जांपल पे चले तो 3 से 3 हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 3 से 2 हो गया यानी मल्टीप्लाई बाय 2, 6 से 18 हो गया मल्टीप्लाई बाय 3, 18 का 72 हो गया यानी मल्टीप्लाई बाय 4, और हमको समझ में आ गया देख के कि 1 2 3 4 के बाद मल्टीप्लाई हम करेंगे 72 को 5 से, और जो भी आएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है, हाँ जी सर। तो ये बनता है हमारा दूसरा वेरिएंट। ठीक है, दूसरा वेरिएंट क्या है, प्रोडक्ट सीरीज। इसमें हम क्या कर रहे हैं, तो बेसिकली इसमें हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। क्लियर है, हाँ जी सर। आते हैं हम थर्ड वेरिएंट पे। थर्ड वेरिएंट हमारा क्या है, तो भैया थर्ड वेरिएंट बात करता है स्क्वायर्स और
क्यूब के बारे में। अब आपको जो सीरीज देखने को मिलेगी वो स्क्वायर्स या क्यूब पे बेस होंगी। कैसे? तो ये देखो भैया, वन क्या है, 1 का स्क्वायर है। 4 क्या है, 4 जो है हमारा वो 2 का स्क्वायर है। 9 क्या है, 9 है हमारा 3 का स्क्वायर। 16 है हमारा 4 का स्क्वायर। तो लाइकवाइज क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा भैया, हम यहाँ से सीरीज ऑब्जर्व करते चले तो एक एक नंबर यहाँ बढ़ते जा रहा है और उसका स्क्वायर होते जा रहा है, उसका स्क्वायर होते जा रहा है। तो नेक्स्ट क्या आएगा भैया, 5, और 5 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर, तो आंसर हमारा आ जाएगा 25। क्लियर है? हाँ जी सर, यहाँ पे स्क्वायर की सीरीज चल रही है। लाइकवाइज भैया क्यूब की सीरीज भी चल सकती है। देखो नीचे क्यूब की सीरीज चल रही है, 1 का क्यूब 1, फिर 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, लाइकवाइज ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, नेक्स्ट आएगा हमारा 6 का क्यूब। क्लियर है? हाँ जी सर, तो ये हो गया हमारा तीसरा वेरिएंट। ठीक है, बेसिकली हम बात करें कि कितने टाइप से आपको आपकी इंस्टीट्यूट घुमा फिरा के एक ही पर्टिकुलर टॉपिक सीरीज में कितने टाइप के क्वेश्चंस आपको दे सकती है। पहले हमने देखा डिफरेंस वाले टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो सकता है। दूसरा हमने देखा प्रोडक्ट सीरीज, जहां पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तीसरा हमने क्या देखा, स्क्वायर्स और क्यूब की सीरीज। आपको सीरीज दी जाएगी स्क्वायर्स और क्यूब के फॉर्म में। अब देखते हैं हम हमारा चौथा वेरिएंट, दैट इज मिसलेनियस सीरीज। ठीक है भैया, ये है कुछ मिसलेनियस सीरीज। यहाँ पे क्या होगा भैया, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी कैसे हो सकता है, तो अगर मैं देखूं तो ये एग्जाम्पल हमारा 3 से हो रहा है 5। अब आप बोलेंगे कि सर 2 ऐड हो गया। अगर अगेन आगे मैं देखूं तो 5 से हो रहा है 7, आप बोलेंगे फिर से 2 ऐड हो गया। अब कुछ बच्चे यहीं पे कर देंगे गलती, उनको लगेगा 2 वर्ड को देख के कि भैया ये तो 2 ऐड होते जा रहा है, बट उनकी गलत फहमी टूटेगी यहाँ जब आप जाएंगे सीधा 7 से 11 पे। यहाँ क्या हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है। तो ये हमारी सीरीज कुछ खास उतनी ज्यादा लॉजिकल हमको बनते हुए दिख नहीं रही है। पहले 2 आया, फिर 2 आया, फिर 4 आया। तो इसको हमको दूसरे नजरिए से देखना होगा। दूसरे नजरिए से कैसे देखूं मैं, तो दूसरे नजरिए से कैसे, तो ये देखो भैया, ये 3 है। 3 क्या है हमारा, 3 हमारा प्राइम नंबर है। 5 ये भी अगेन प्राइम नंबर है। 7 भी प्राइम नंबर है। 11 भी प्राइम नंबर है। ओहो, अब यहाँ पे लॉजिक हमारी बातों में बन रहा है। तो ये सीरीज किसकी है, ये सीरीज है हमारे प्राइम नंबर की सीरीज। ठीक है, तो 3, 5, 7, 11, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा हमारा 11 के बाद 13, और 13 के बाद आएगा हमारा 17। तो देखो कंप्लीट हो गई ना हमारी सीरीज, यही है मिसलेनियस सीरीज। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो भैया 1 से हो रहा है 1। अब कुछ लोग इसमें बोलेंगे कि सर इसमें +0 हुआ, ठीक है मान लिया। दूसरा आगे 1 से हो रहा है 2, यानी क्या हो रहा है +1। फिर 2 से हो रहा है 3, अगेन +1। फिर 3 से हो रहा है 5, +2। 5 से हो रहा है 8, यानी हम क्या कर रहे हैं, +3 कर रहे हैं। तो नेक्स्ट अब क्या आएगा बताओ, तो आप बोलोगे कि सर समझ नहीं आ रहा, पहले 0 है, फिर 1 2 बार रिपीट हो गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, ये कुछ खास लॉजिक जम नहीं रहा है। तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं, बस अब इसको दूसरे एंगल से देखना है। ठीक है, दिमाग हम अपना दौड़ाना है और इसको दूसरे एंगल से देखना है। तो दूसरे एंगल से हम इसको कैसे देख सकते हैं, तो भैया हम इसको ऐसे देख सकते हैं, 1 में कुछ नहीं ऐड हुआ, 1 वापस रिपीट हो गया। 1 में हमने 1 ऐड किया तो आ गया 2। ठीक है, 1 में हमने +1 किया, आ गया 2। अब अगर मैं इस 1 और 2 को ऐड कर दूं, ठीक है, 1 और 2 को मैं आपस में ऐड कर दूं तो हमको मिल जाएगा 3। क्लियर है? 2 और 3 को मैं ऐड कर दूं तो हमको मिल जाएगा हमारा नेक्स्ट नंबर 5। ओहो, अब जो हमारी सीरीज का लॉजिक है हमको समझ में आ गया। यानी भैया जो नेक्स्ट पिछले वाला नंबर है उससे हमको हमारे करंट नंबर को ऐड कर देना और हमारा नेक्स्ट नंबर हमको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे किया गया है, 3 + 5 हमने किया तो हमको मिल गया 8। अब नेक्स्ट नंबर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, हम 5 और 8 दोनों को ऐड कर देंगे और लाइकवाइज हमारा नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, नेक्स्ट नंबर आएगा हमारा 13, जो कि हमारा आंसर है। क्लियर है? तो ये है हमारी मिसलेनियस सीरीज। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट वेरिएंट में, दैट इज कॉम्बिनेशन सीरीज। ठीक है, फिफ्थ वेरिएंट हम अभी देख रहे हैं कॉम्बिनेशन सीरीज का। कॉम्बिनेशन सीरीज क्या है भैया, तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कॉम्बिनेशन, कुछ तो भी कॉम्बिनेशन है, किसी भी चीज का कॉम्बिनेशन है। तो क्या चीज का कॉम्बिनेशन है सर ये, तो ये भैया जो कॉम्बिनेशन है किसी भी चीज का कॉम्बिनेशन हो सकता है प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन चल रहा हो, ठीक है, स्क्वायर क्यूब का कॉम्बिनेशन चल रहा हो, प्लस और मल्टीप्लीकेशन का कॉम्बिनेशन चल रहा हो, तो किस भी टाइप का कॉम्बिनेशन चल सकता है। यानी अभी तक हमने जो भी चारों वेरिएंट को स्टडी किया उनमें से 2 वेरिएंट को मिला के एक तीसरा अलग ही हमको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उसी को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन सीरीज। देखते हैं सबसे पहले एग्जांपल में, तो इसमें क्या हो रहा है भैया, 2 से हो रही है 4, ठीक है, 2 कन्वर्ट हो रहा है 4 में। अब क्या हो सकता है, हम यहाँ बोल दें कि यहाँ पे हो रहा है +2, यहाँ हम बोल सकते हैं कि हो रहा है ×2। क्लियर है? हाँ जी सर। फिर क्या जा रहा है, 4 से जा रहा है 6, तो यहाँ सिंपल सा भैया 2 ऐड हो रहा है। 6 से हो रहा है 12, 6 से 12 हो रहा है, मतलब मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है हमारे 2 से। ठीक है, हाँ जी सर। फिर 12 का हो रहा है 14, यानी अगेन यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है। तो अगर हम इस सीरीज में ऑब्जर्व करें तो बस पहले वाले को अगर हम थोड़ा सा लॉजिकली सोचें तो यहाँ +2 नहीं आएगा। ठीक है, तो अब ये सीरीज किसकी चल रही है, ये सीरीज चल रही है पहले ×2 फिर +2,
फिर मल्टीप्लाई बाय 2, फिर +2। तो नेक्स्ट टर्म मुझे बताओ क्या लॉजिक से आएगा, नेक्स्ट टर्म आएगा हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 से। क्लियर है, तो ये है हमारी कॉम्बिनेशन सीरीज। देखो यहाँ पे एडिशन भी यूज हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन भी यूज हो रहा है, दो चीज का मिला के ये आपको कॉम्बिनेशन दिया गया है। क्लियर है, हाँ जी सर। देखते हैं हम अपने एक और एग्जांपल पे। इस एग्जांपल को अगर मैं देखूं तो इसमें क्या हो रहा है भैया, 10 का हो रहा है 30, यानी क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है हमारा 20। फिर 30 का क्या हो रहा है, 20 हो रहा है, यहाँ +20 हो रहा है, तो यहाँ क्या हो गया, -10। फिर आगे अगर मैं देखूं तो फिर 20 का हो रहा है 40, यानी +20। फिर देखूं तो फिर से हो रहा है हमारा -10। तो ये हमारी सीरीज कैसे चल रही, प्लस माइनस की हमारी ये सीरीज चल रही है। कैसे, तो पहले +20, फिर -10, फिर +20, फिर -10। तो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या आएगा, जो भी आएगा उसमें हम करेंगे 20 ऐड। अगर हम 30 में 20 को ऐड करते तो आता है हमारा 50, और यही बनता है हमारा आंसर। क्लियर है, हाँ जी सर। देखें हम हमारी एक और सीरीज, तो भैया 2 से हो रहा है 3, 3 से हो रहा है 10, 10 का हो रहा है 15, 15 का हो रहा है 26। अब अगर आप इसको एडिशन के फॉर्म में सोचें तो एडिशन के फॉर्म में ये कुछ खास जम नहीं रहा है। जमेगा भी कैसे भैया, कॉम्बिनेशन सीरीज हमको और दूसरी तरीके से इसको सोचना पड़ेगा। क्लियर है, हाँ जी सर। दूसरी तरीके से हम कैसे सोच सकते हैं, तो ये कैसे हो रहा है सर, तो अगर 2 को हम देखें तो 2 क्या हो सकता है, ये हो सकता है भैया 1 का स्क्वायर +1। 1 का स्क्वायर +1 हो सकता है 2, बिल्कुल हो सकता है। 3 को अगर हम देखें तो 3 क्या हो सकता है, 3 हो सकता है हमारा 2 का स्क्वायर -1। 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 2 का स्क्वायर होता है 2 × 2 4। 4 में से अगर हम माइनस करें 1 को तो आ जाएगा 3। फिर 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 10 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर +1। अब कुछ कुछ हमको हमारी सीरीज क्लियर हो रही है। कैसे, तो 1 का स्क्वायर +1, फिर 2 का स्क्वायर -1, यानी ये वाला जो नंबर है ये 1 1 से बढ़ते जा रहा है। और ये जो दूसरा हमारा पैटर्न चल रहा है सेकंड हाफ का, ये पहले +1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है। अब 15 से, अब अगर हम ऑब्जर्व करें हमारे 15 को, तो 15 क्या हो रहा है, 15 है हमारा 4 का स्क्वायर, 16 में से हम क्या करेंगे, -1। क्लियर है, हाँ जी सर। लाइकवाइज 26 क्या होगा, 26 होगा हमारा 5 का स्क्वायर, और इसमें हम ऐड कर देंगे 1। तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा हमारा वो क्या होगा, तो नेक्स्ट नंबर होगा हमारा 6 का स्क्वायर। हाँ जी सर, 6 का स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। 36 में हम क्या करेंगे, +1 की -1, तो सर हम करेंगे -1, क्योंकि इसके पहले हमने किया था +1, अब हम करेंगे -1। तो 36 में से 1 जाएगा तो बचेगा हमारा 35। क्लियर है, हाँ जी सर। तो इस टाइप से हमारी हो गई कॉम्बिनेशन सीरीज। अब देखते हैं नंबर सीरीज का हमारा पैटर्न नंबर 2। ठीक है, दूसरा क्या पैटर्न बनता है हमारा, तो दूसरा पैटर्न बनता है हमारे रॉन्ग नंबर का पैटर्न। ठीक है, गलत नंबर भैया, जब सीरीज में कोई ऐसा नंबर आ जाए जो भैया आपकी सीरीज को ब्रेक कर दे या आपकी सीरीज की फिरकी लेने लगे, रॉन्ग नंबर डायल करने लगे, तो वही होता है हमारा रॉन्ग नंबर की सीरीज। यानी सीरीज क्या होगा, आपकी एक पर्टिकुलर पैटर्न में चलती रहेगी, अचानक से कोई एक ऐसा एलिमेंट सीरीज के बीच में आ जाएगा जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा। बस उसी पैटर्न को, उसी एलिमेंट को हमको समझना है और लाइकवाइज हमको हमारा आंसर करना है। यही होता है हमारा पैटर्न नंबर 2, दैट इज फाइंडिंग द रॉन्ग नंबर। तो अगर एग्जांपल में देखूं तो हमारी पहली जो सीरीज है 2 का हो रहा है 4, आप बोलेंगे +2 हो रहा है, ठीक है। फिर अगेन +2 हो रहा है, अगेन +2 हो रहा है, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए था, +2 होना चाहिए था, यानी यहाँ पे 10 आना चाहिए था, बट क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, यानी क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। तो 12 जो है वो क्या कर रहा है, हमारी सीरीज के पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी यही है हमारा रॉन्ग नंबर। क्लियर है, हाँ जी सर, बस यही है रॉन्ग नंबर का हमारा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट सीरीज अगर हम देखें तो नेक्स्ट सीरीज क्या है, 1 3 5 7 9। क्या हो रहा है, 1 के बाद 1 छोड़ के 3 आ गया, 3 के बाद 1 छोड़ के 5 आ गया, फिर 5 के बाद 6 को छोड़ के 7 आ गया, 7 के बाद 8 को छोड़ के 9 आ गया, यानी एक एक का गैप हमको देखने को मिल रहा है। लाइकवाइज 9 के बाद 10 को छोड़ के 11 आ गया, 11 के बाद 12 छोड़ के 13 आ गया, 13 के बाद 14 छोड़ के 15 आना चाहिए था, बट यहाँ 14 आ गया। तो हमारा आंसर क्या है, रॉन्ग नंबर क्या है हमारी सीरीज में, वो है हमारा 14। क्यों 14 है, क्योंकि यहाँ पे 14 छूट के 15 आना था, बट 14 आ रहा है जो हमारी सीरीज को कर रहा है बीच में से ब्रेक। क्लियर है, हाँ जी सर। तो यही होता है हमारा पैटर्न नंबर 2, नंबर सीरीज का फाइंडिंग द रॉन्ग नंबर का। क्लियर है, हाँ जी सर। नेक्स्ट आते हैं हमारा टाइप 2। ठीक है, दूसरी टाइप की सीरीज आपको देखने को मिल सकती है, आपके पेपर है, दैट इज अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज। अभी तक हम कौन सी सीरीज के बारे में बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे नंबर सीरीज के बारे में, बट अब हम बात करेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में। अब अल्फाबेटिकल सीरीज क्या होती है सर, तो पढ़ते हैं, द क्वेश्चन हियर फॉलो सिमिलर पैटर्न एज द क्वेश्चन ऑफ नंबर सीरीज।
इन क्वेश्चन में क्या होगा, सिमिलर पैटर्न फॉलो करेंगे नंबर सीरीज जैसे, ठीक है, यानी नंबर सीरीज से सारे पैटर्न, सारे वेरिएशन यहाँ पे लग सकते हैं, बिल्कुल लग सकते हैं सर। आगे, इंस्टीड ऑफ नंबर्स वी हैव लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स गिवन हियर। अब नंबर की जगह क्या छोटा सा चेंज है, बस नंबर की जगह हम उसको अल्फाबेट से हम रिप्लेस करने वाले हैं। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, 1 2 3 4, अब हम क्या पढ़ेंगे, ए बी सी डी, इस टाइप की सीरीज हमारे सामने आने वाली है। वी हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। हमको सेम वैसे ही नंबर सीरीज की तरह अल्फाबेटिकल सीरीज में भी उस पैटर्न को, उस लॉजिक को आइडेंटिफाई करना है और हमारा आंसर हमको देना है। आगे, टू सॉल्व द प्रॉब्लम विथ मोर ईज एंड टू टैकल वेरियस वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन, स्टूडेंट्स मस्ट बाई हार्ट, भैया स्टूडेंट्स मस्ट बाई हार्ट द टेबल गिवन ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। भैया अब जो नेक्स्ट स्लाइड में हम जो बातें पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको अल्फाबेटिकल सीरीज में नहीं, बल्कि कोडिंग डिकोडिंग के भी जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। कुछ एक पर्टिकुलर टेबल है वो हम अभी स्टडी करने वाले हैं। मैं भैया होप करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वो टेबल को अगर आप नोट्स अपनी कॉपी में प्रॉपर अभी तक बनाते जा रहे होंगे तो उस टेबल को एज इट इज आप अपनी कॉपी में भी नोट कर लेंगे। सर वो टेबल कौन सी है, टेबल तो दिखा दो। तो लो भैया, बिल्कुल ये लो, इंपॉर्टेंट टेबल आपके सामने आ चुकी है। क्या टेबल है सर, तो कुछ नहीं है इसमें, सिंपल मैंने पूरी ABCD लिख के रखी है जो आप नर्सरी क्लास में पढ़ते थे, ABCDEF पूरा Z तक मैंने यहाँ पे दे रखा है। उसके सामने मैंने क्या किया, कुछ नंबर्स लिखे। ये नंबर क्या है सर, तो आपको पता होगा कि अल्फाबेट्स हमारे पास टोटल कितने हैं, 26 है। अब हर अल्फाबेट को एक एक नंबर असाइन है जिस ऑर्डर में वो हमारे सामने आते हैं। जैसे A सबसे पहले आता है तो A के आगे 1 हो गया, B सेकंड नंबर पे आता है तो B के आगे 2 हो गया, C थर्ड पे आता है तो 3 हो गया, और लाइकवाइज सारे वर्ड्स को हमने ऐसे ऐसे नंबर दे रखे हैं। अब कौन से वर्ड का, कौन से लेटर का, कौन से अल्फाबेट का भैया कौन सा नंबर है, ये आपको याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों याद करना जरूरी है सर, तो अगर आपको ये याद रहेगा, आपके दिमाग में एकदम छपा रहेगा, तो भैया आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में और भी ज्यादा आसानी होगी, आपकी स्पीड भैया डबल हो जाएगी। ठीक है, डबल स्पीड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और बहुत इजीली आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। बट एक ही कंडीशन है कि आपको ये पूरे के पूरे अच्छी तरीके से याद हो। अब इसको याद कैसे करेंगे सर, तो बिल्कुल भैया वो समझाने भी मैं आपके पास आया हूं। तो मैं एक यहाँ पे एक जनरल सी एक एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट ई तक तो आपको याद ही होगा कि ई तक भैया 5 पे आता है। क्लियर है, हाँ जी सर, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, इतना तो आपको अच्छी तरीके से याद होगा। हम बात करते हैं आगे कि भैया एफ से लेकर जेड तक हम उसको कैसे एकदम अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। याद नहीं होगा तो क्या होगा, क्वेश्चन आएगा, हमको बार बार पूरी अल्फाबेट बार बार बोलनी पड़ेगी। अगर आपके सामने आ जाएगा आर, तो अब आपको पता ही नहीं है आर कौन से नंबर पे, अब आप क्या करोगे, ABCDEFGH बार बार उसको काउंट करते रहोगे और फिर एक एक करके आप अपना आंसर निकालोगे, इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो सिंपल हम इसको एक बहुत ही इजी, प्यारी, शानदार ट्रिक से, जानदार ट्रिक से हम इसको याद कर लेते हैं। तो चलो भैया याद करना स्टार्ट करते हैं। एफ का होता है 6, इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो भैया एफ को देखो, अगर एफ को मैं यहां से ऐसे जोड़ दूं, ठीक है, एफ को मैं यहां से ऐसे जोड़ दूं और इसको उल्टा कर दूं, ठीक है, एफ हम कैसे लिखते हैं, एफ लिखते हैं हम ऐसे, बस इसको मैं यहां से जोड़ दूं और इसको उल्टा कर दूं तो ये हो जाएगा 6 की तरह। तो बस ऐसे ही आपको याद करना है कि एफ का क्या होता है, एफ का होता है हमारा नंबर 6। क्लियर है, हाँ जी सर। जी का 7, जी का 7 कैसे याद कर सकते हैं, तो भैया जी देखो कैसे लिखा है, जी लिखा है ऐसे, फिर ये ऐसे, ठीक है, कैसे, ऐसे, फिर उसके बाद ये ऐसे। जी बनाते टाइम हम यहाँ पे 7 लिख रहे हैं, ठीक है, तो जी का 7 होता है, ऐसे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जी का हो गया हमारा 7। यहाँ पे इसको अगर मैं मिटा के फिर से लिखूं, ये देखो 7 दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये 7, ठीक है, तो जी का हो गया हमारा 7। एच का 8 कैसे याद कर सकते हैं, तो भैया सिंपली एच को ऐसे ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट कवर कर दो, ये देखो भैया 8 के जैसे अब ये दिखने लग गया। तो एफ का हो गया हमारा 6, जी का हो गया 7, एच का हो गया 8, 9, ये रहा 9 को भैया ये लो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दिया, आई हो गया हमारा 9, फिर जे का हो गया हमारा 10। इसका भी भैया क्या ट्रिक है, इसको भी मैं याद करूंगा, आप ऑब्जर्व कर लिए होंगे अभी तक कि यहाँ तक के जितने भी वर्ड है भैया वो व्हाइट में लिखे, वेयर इसको मैंने अलग से हाईलाइट करके लिखा है। ठीक है, ये भी क्या है, ये आपको मैं अच्छी तरीके से बताऊंगा, बट पहले हम बाकी नंबर्स को अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं। तो जे का 10 आपने समझ लिया, के का 11, के का 11 कैसे याद रख सकते हो, तो ये देखो भैया के को अगर मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूं तो ये देखो ये कुछ कुछ 11 जैसे दिख रहा है, ठीक है, 11 जैसे दिख रहा है के हमारा, तो इस तरीके से आप के का 11 होता है, ये याद रख सकते हो। एल का हो गया 12, ठीक है, एल का 12 कैसे याद रख सकते हो, तो भैया एल में हो रहे हैं हमारे 2 पार्ट, एक हो गया ये वाला पार्ट, एक हो गया हमारा ये वाला पार्ट, ठीक है, एल में एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि एल भैया 2 पार्ट को ज्वाइन करके, 2 पार्ट को एक बना के बनता है, इसीलिए एल का हो गया हमारा 12। क्लियर है, हाँ जी सर। एम का 13, तो एम का 13 याद रखना बहुत ईजी है, कैसे, ये देखो एम कैसे लिखते हैं हम ऐसे, एम को अगर मैं थोड़ा सा घुमा दूं, इसको ऐसे कर दूं, तो ये देखो 3 की तरह दिख रहा है,
ठीक है, m जो है हमारा, अगर मैं इसको इस तरीके से घुमा दूं तो ये 3 की तरह दिख रहा है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि m का हो गया 13। लाइकवाइज n अगर आप देखो, इसको बस थोड़ा सा ब्रेक करने की जरूरत है, ये रहा रोमन नंबर में भैया ये 4 की तरह दिख रहा है, तो n हो गया हमारा 14, ठीक है, o हो गया हमारा 15। अगेन ट्रिक है, इसको मैं बताऊंगा। p का 16, तो भैया ये तो ऑलरेडी 6 की तरह दिख रहा है, हमने f को इस तरीके से जोड़ के हमने भैया 6 बनाया था, और ये p तो ऑलरेडी वैसे ही 6 की तरह दिख रहा है, तो इससे आपको याद हो गया कि p है हमारा 16। q का 17, तो q को भैया ये जो इसकी डंडी इसको निकाल के मैं ऐसे 7 बना देता हूँ, ठीक है। q की ये जो हमारी टेल है इसको मैं यहाँ से ऐसे 7 बना दिया, तो q हो गया हमारा 17। r का हो गया 18, r को ये ऐसे 8 बन गया भैया r हमारा, तो r का हो गया हमारा 18। या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि राइट टू वोट, ठीक है, वोटिंग करने का अधिकार हमको कब मिलता है, तो जब हम भैया 18 ईयर्स ऑफ एज को क्रॉस कर जाते हैं तब हमको राइट टू वोट मिलता है। तो राइट टू वोट से आर का आप 18 याद रख सकते हैं। एस का 19, तो ये लो भैया, एस को भी मैंने चेंज करके ये देखो भैया बन गया ना 9 जैसा, ये 9 जैसा थोड़ा सा हो गया हमारे पास, तो एस का हो गया 19। टी का 20, T20 मैच, ठीक है, T20 मैच इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, टी का 20। अब यू का 21, अब यू का 21 आप कैसे याद रख सकते हैं, तो भैया T20 मैच खेलेगी, T20 मैच खेलेगी हमारी अंडर 21 की टीम, क्लियर है, T20 का मैच खेलेगी हमारी अंडर 21 की टीम। फिर आ गया भैया वी का 22, तो वी भैया 2 पार्ट से मिलके बना है, ठीक है, ये देखो ये पहला पार्ट दूसरा पार्ट, तो इससे हम याद रख सकते हैं कि भैया वी 2 पार्ट से मिलके बना है, तो वी का हो गया 22। डब्लू को देखें तो डब्लू ये भी भैया हमारे एम जैसा 3 के जैसा दिख रहा है, बस इसको ऐसे घुमाने की जरूरत है, डब्लू को मैं ऐसे घुमा दूं तो ये हो जाएगा 3, और इससे आप याद रख सकते हैं कि डब्लू है हमारा 23, क्लियर है, हाँ जी सर। एक्स पे अगर मैं आऊं तो एक्स देखो 4 पार्ट से मिलके बन रहा है, 1 फिर 2 फिर ये 3 और ये फिर 4, तो भैया एक्स के 4 साइड हो गए हमारे पास, ठीक है, एक्स के 4 साइड हो गए, तो इसी से आप याद रख सकते हैं कि एक्स का कोड है हमारा 24, एक्स का कोड है 24, वाई का 25, और जेड तो भैया लास्ट है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रख सकते हो कि जेड लास्ट है, लास्ट हमारा 26 नंबर है, क्लियर है, हाँ जी सर। अब अगर आपको इस पैटर्न से याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो एक शॉर्ट ट्रिक भी हमारे पास, वो है ये रही, ठीक है, वो शॉर्ट ट्रिक ये रही आपके सामने। शॉर्ट ट्रिक क्या है, EJOTY, ईजोटी, ठीक है, ईजोटी की जो हमारी ट्रिक है वो हमारी शॉर्ट ट्रिक है, इन सभी को याद रखने के लिए कैसे, तो भैया अगर आप देखें तो ये 5, 10, 15, 20, 25, यानी जो सारे 5 के मल्टीपल्स हैं उसको हमने एक नाम दे दिया, दैट इज ईजोटी का नाम, ठीक है, EJOTY। अब इससे आप अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। सारे को कैसे याद रखेंगे, जैसे आपको ईजोटी पता है, आपको पता है कि O का कोड क्या हो गया, O का कोड हो गया हमारा 15। अब अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि L का क्या है, तो आपको पता है L जो है हमारा वो O के पास है, तो आप बस O से रिवर्स काउंटिंग में जाएंगे और आपको 1, 2 और 3 के बाद ही आपको 12 मिल जाएगा। आपको पता है कि 15 है मेरा O है, 15 में से मैं 3 माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 12, ठीक है। जो लोग बहुत ही आलसी हैं, जिनको एकदम शॉर्ट में याद रखना है, तो वो ऐसे याद रख सकते हैं। बाकी जो मेहनती लोग हैं, हम आप जैसे, उन्होंने सारे इन लेटर्स को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, और अब आप आंसर कर सकते हैं कि कौन से लेटर का कौन सा वर्ड हमारे पास है। बट प्रॉब्लम आपकी यहीं पे सॉल्व नहीं होती, यहाँ से तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है मेरे बाबू। प्रॉब्लम यहाँ से कैसे स्टार्ट होती है, अब आपने तो सीधे तरीके से याद कर लिया, आईसीआई बहुत चालाक है। अगर उल्टा पूछ दे, अगर आईसीआई बोले कि Z को अगर मैं 1 मानूं और A को 26 मानूं, तब तो ये पूरा रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। Z को अगर हम 1 माने, A को अगर 26 माने, तब उस सिचुएशन में ये पूरा रिवर्स हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सर ले दे के कितनी मुश्किल से तो हमने ये 26 को याद किया था, आपने इतनी अच्छी ट्रिक बताई, उससे हमको ले दे के याद हुआ था, अब रिवर्स कैसे याद करें। तो टेंशन क्यों लेते हो, उसके लिए भी तो मैं बैठा हूं ना। रिवर्स तरीके से अगर आपको याद करना है तो ये रहा भैया आपके पास एक और नई शानदार ट्रिक, ठीक है, शानदार ट्रिक आपके पास है। आप सिंपली याद कर लो अपोजिट पेयर्स, ठीक है, आप सिंपली याद कर लो अपोजिट पेयर की। अगर A के अपोजिट में मैं रखूं तो A के अपोजिट में आ जाएगा Z, ठीक है, Z आएगा ना A के अपोजिट में, कि A होता है 1, A का अपोजिट अगर मैं कर दूं तो हो जाएगा 26, वैसे ही Z का होता है 26, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा 1। तो अगर हम अपोजिट पेयर याद करें, अगर हम अपोजिट पेयर कोई बढ़िया सी ट्रिक से याद कर ले तो हमारा काम और भी ज्यादा आसान होने वाला है। तो हम सिर्फ यहाँ पे यही दिमाग लगाएंगे और अपोजिट पेयर याद करेंगे, और अपोजिट पेयर भी गारंटी भैया बहुत इजी तरीके से आपको याद होने वाला है। तो ये कुछ अपोजिट पेयर्स हैं जो आपके सामने दिए गए हैं, इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, और इसको आप याद कैसे करना है, तो सिंपल भैया A का होता है Z, तो AZ आपको याद हो गया। B का होता है Y, इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, तो बॉय बना लो, ठीक है, B और Y का बॉय बना लो। इस तरीके से आप याद कर लो कि B और Y अपोजिट पेयर है, क्या ट्रिक है, बॉय से। C और X अपोजिट पेयर है, कैसे याद रख सकते हो, क्रैक्स, ठीक है, क्रैक्स।
ठीक है, सी और एक्स अपोजिट पेयर है, कैसे याद हो जाएगा हमको, क्रैक से। लाइकवाइज वैसे डी डब्ल्यू का ड्यू बना लिया, ठीक है, डी डब्ल्यू का ड्यू बना लिया। ईवी का क्या हो गया, ईवीएम हो गया, ईवीएम मशीन होती है ना, वोट डालने के लिए काम आती है, ईवीएम हो गया। एफ का अपोजिट पेयर है यू। अब ये तो मुझे वैसे भी बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है, आपको ऑलरेडी आप समझ गए होंगे कि एफ यू का होता है फुल, ठीक है, फुल, बहुत ही कॉमन वर्ड एफ यू, फुल, एफ यू डबल एल, फुल। क्लियर है, हाँ जी सर। जी और टी को कैसे याद रख सकते हो, तो जी और टी को याद रख सकते हो जीएसटी, ठीक है, जी और टी को कैसे याद रख सकते हो, जीएसटी। वैसे ही एच और एस हाई स्कूल के नाम से याद रख लो, ठीक है, हाई स्कूल से आप अभी अभी पढ़ के निकले हो, तो एच और एस का हो गया हमारा हाई स्कूल। आई आर हमारी देश की शान इंडियन रेलवे, ठीक है, आई आर मतलब इंडियन रेलवे। फिर जे क्यू, जे क्यू का भैया जंगल क्वीन, ठीक है, जंगल क्वीन, जे से जंगल हो गया, क्यू से क्वीन हो गया, तो जंगल क्वीन। केपी, अगर आपके किसी भी फ्रेंड का कोई नाम है केपी से, तो आप वैसे भी याद रख सकते हो, केपी देखो करण पटेल हो गया। मैंने लाइकवाइज यहाँ लिख दिया है केविन पीटरसन, आप अपने हिसाब से भी कुछ भी कोड बना सकते हो, ठीक है, केपी हो गया, केविन पीटरसन हमारा। एल क्यू, एलओ का क्या हो गया, एल ओ डब्ल्यू, लो, ठीक है, एलओ का हमने क्या बना दिया, लो। अब एम एन हमारा एक लास्ट पेयर, इसका क्या हो गया, मैन, ठीक है, एम ए एन, मैन, किसका हो गया हमारा पेयर ये, एम और एन का। तो लाइकवाइज अगर हम इस ट्रिक से याद करें तो हमको बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से सारे हमको अपोजिट पेयर याद हो जाएंगे। अब अगर कोई बोले कि जी का क्या होता है, तो जी का तो आप बोल देंगे कि सीधे में जी का नंबर है 7। अब उल्टे में पूछ ले तो भैया आपको हो जाएगी बहुत सारी कंफ्यूजन, तो आपको सीधा क्या करना है, जी का अपोजिट पेयर क्या है, तो हमने कैसे याद किया था, जी का है टी, कैसे याद किया था, जी एस टी। टी का क्या नंबर होता है, टी का नंबर होता है T20 मैच, 20 होता है, तो जी का भी अपोजिट में अगर हम बात करेंगे तो जी का नंबर आ जाएगा 20। क्लियर है, एक और एग्जाम्पल दूं तो ये लो एक और एग्जाम्पल, ई का सीधे में क्या होता है, आप जल्दी से बता सकते हैं, ई का होता है 5। उल्टे में पूछूं तो नहीं बता पाओगे, तो इसीलिए हमने अपोजिट पेयर क्या बना था, ई का, तो ई का बना था ई वी एम, ठीक है, ई का बना था वी। अब वी का क्या होता है नंबर, तो वी का मैंने आपको बताया था दो पार्ट से मिलके बनता है, दो पार्ट से मिलके बनता है यानी 22। तो लाइकवाइज ई का सीधा नंबर 5, उल्टा नंबर 22, और वैसे ही वी का सीधा नंबर 22 और वी का उल्टा नंबर हो जाएगा 5। क्लियर है, मजा आया, ट्रिक समझ में आई तो यार वीडियो जरूर लाइक कर देना। अब आप तो सब बोल रहे हो हाँ सर समझ में आ गया, समझ में आ गया, बिल्कुल मजा आ गया हमको। अब थोड़ा सा टेस्ट लेके देखता हूँ ना आपका, तो ये लो भैया टेस्ट योर ज्ञान। अभी तक हमने जो पढ़ा है सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, ये कुछ आपके सामने मैंने नाम लिख के रखे हैं, आपको बस इसको सीधा सीधा आपको कोड कर देना है। जो आपने सीखा है सीधी तरीके से आपको कोड करना है। एक मैं आपके लिए हेल्प के लिए बना देता हूँ, जैसे सी ए, सी का क्या कोड है भैया, तो सी का कोड हो गया 3, ए का कोड हो गया 1, तो सी ए का कोड क्या निकला हमारे पास 31। क्लियर है, तो वैसे ही आपको जितने भी सारे वर्ड्स आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वीडियो को पॉज करो, बिल्कुल आप 1.5 से 2 मिनट का टाइम लो, उससे ज्यादा आपको नहीं लगेगा, और सारे वर्ड्स को यहाँ पे लिख डालो। ओके, सो आई होप आपने अभी तक सारे वर्ड्स को यहाँ पे अच्छी तरीके से लिख लिया होगा। अब टाइम आ चुका है मुंह दिखाई का, आंसर दिखाई का। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं आंसर, उसके पहले इस कोड को जो मैंने लिखा है इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, इसको मिट जा। ओके, तो इस कोड को मिटाते हैं, वो आपको दिखाते हैं आंसर, और आप चेक कर लो कि भैया आपने सारे वर्ड्स को सही तरीके से लिखा है क्या, नहीं तो ये रहा आंसर आपकी स्क्रीन पे। वीडियो को अगेन पॉज करो और सारे लाइन वाइज चेक करो कि भैया सारे आंसर सही है या नहीं जो आपने लिखे। अगर सभी के सभी सही है तो मतलब आपने बहुत अच्छी तरीके से उस टॉपिक को समझ लिया है, और अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है सीरीज के टॉपिक में। क्लियर है, हाँ जी सर। अब आंसर चेक करने के बाद हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में, और आ जाते हैं हम सीधा हमारे क्वेश्चन पे। ओके, तो अब हम आ चुके हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में, और टाइम है भैया एग्जाम्पल बनाने का। अभी तक हमने जितनी मेहनत की है, जितना हमने भैया पढ़ाई की है अल्फाबेटिकल सीरीज के रिगार्डिंग, अब देखते हैं कि हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर भी पा रहे हैं या नहीं। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। सबसे पहले हम ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, डी के बाद आ रहा है जी, यानी क्या हो रहा है, डी के बाद ई और एफ को अगर हम छोड़ दें तो आ रहा है जी, यानी 3 टोटल यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। फिर जी के बाद अगेन एच आई को हम छोड़ रहे हैं और अगेन आ रहा है जी, अगेन 3 ऐड हो रहा है। फिर जे के बाद फिर हम आ रहे हैं सीधा एम पे, अगेन 3 ऐड हो रहा है। एम के बाद भैया एनओ को छोड़ के हम सीधा पी पे आ रहे हैं, फिर से 3। फिर पी के बाद क्या होगा, पी के बाद अगेन पी में भैया 3 वर्ड, ठीक है, 2 वर्ड को हम छोड़ेंगे और तीसरे वर्ड में हम हमारे आ जाएंगे। तो अब नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, जिसको हमारी वो ट्रिक याद नहीं है या जिसने उस ट्रिक को स्किप किया, वो क्या करेगा, पेपर में स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा। उसने लॉजिक तो समझ लिया कि हाँ भैया अगली बार सीधा 2 वर्ड छोड़ के हम सीधे तीसरे वर्ड पे हम जंप कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच पूरा ऐसा काउंट करेगा, एम एन ओ पी क्यू आर एस, फिर वो आएगा कि हाँ भैया इसका जो आंसर है ना वो एस है।
और आप क्या करोगे, आपको पता है कि भैया 3 का गैप आ रहा है, आप सीधा देखोगे P है, P का कोड क्या होता है, P का कोड है हमारा 16 में 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 19 और 19 होता है हमारे S का, और आप सीधा लिख दोगे S। एकदम तुरंत जल्दी कम टाइम में 5 से 10 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल लोगे, वंस आपको कोड पता चल गया तो। और यहीं पे बस आप अपना टाइम बचा लोगे। क्लियर है? आ जाओ भैया नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है भैया, B का हो रहा है D, यानी B में हम C को छोड़ रहे हैं और सीधा आ रहे हैं D पे। फिर यहाँ पे D से हम जा रहे हैं G पे, यानी D के बाद E और F, हम 2 वर्ड को छोड़ देने, ठीक है क्या, E को भी इग्नोर कर रहे हैं, F को भी छोड़ रहे हैं। फिर G के बाद हम जा रहे हैं सीधा K पे, ठीक है, G के बाद हम जा रहे हैं सीधा K पे, यानी हम यहाँ पे H, I और J 3 लेटर्स को हम यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं, 3 अल्फाबेट्स को हम यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो अब आई होप आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि पहले में हमने 1 वर्ड छोड़ा, फिर 2 वर्ड छोड़ा, फिर 3 वर्ड छोड़ा। अब यहाँ पे देखते हैं 4 वर्ड छोड़ रहे हैं क्या, तो देखो भैया 4 वर्ड यहाँ पे हम सीधा छोड़ रहे हैं। K का क्या होता है 11, ठीक है, K का हो गया 11, 12 क्या हो गया L, तो L हमने छोड़ा, M छोड़ा, N छोड़ा, O छोड़ा और सीधा हम आए P पे। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, आपको यहाँ से 5 वर्ड छोड़ देने, ठीक है। 5 वर्ड आप क्या क्या छोड़ोगे भैया ये भी बता दो। तो P क्या हो गया हमारा 16, ठीक है, 16 के बाद जो हमारा 17 है वो क्या है Q, तो Q, फिर R, फिर S, T और U। आपका आंसर क्या आएगा V। इतने वर्ड्स को हमको इग्नोर करना है, ठीक है, इन 5 वर्ड्स को हम छोड़ेंगे और हमारा आंसर आएगा V। क्लियर है? हाँ जी सर। अब आते हैं हम हमारी नेक्स्ट सीरीज पे। अब देखो भैया ये वाली सीरीज, अब इसमें ये सीरीज को भैया सॉल्व करोगे तो आपको मजा ही आता। अब देखो इस सीरीज में क्या हो रहा है, I के बाद हमारा आ रहा है X, ठीक है, I क्या होता है हमारा, I होता है हमारा 9, X होता है हमारा 24, फिर X के बाद हो रहा है J जो कि होता है हमारा 10, J के बाद हो रहा है W जो कि हो रहा है 23। हमने लगभग अभी आधी सीरीज देख ली है, बट अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। 9 के बाद आ रहा है 24 यानी प्लस हो रहा है, 24 के बाद हो जा रहा है 10 जो कि माइनस हो रहा है, फिर 10 के बाद अगेन 23 प्लस हो रहा है, बट कुछ खास लॉजिक हमको समझ में नहीं आ रहा है। फिर इसके बाद K यानी 11 हो रहा है, फिर V यानी 22 हो रहा है, फिर L यानी 12। तो ये कुछ पैटर्न ढंग से इस हिसाब का तो बन रहा है, हमको ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा। अब क्या करना है, लॉजिक चेंज करना है अब, और दूसरी तरीके से हमको देखना है कि और क्या ये सीरीज बन रही होगी, कैसी ये सीरीज बन सकती है। इसको मैं मिटाता हूँ यहाँ पे, ओके। अब जरा सोचो क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या हो सकता है। तो इसको बस आपको दूसरी तरीके से देखने की जरूरत है, इसको आपको ऐसे नहीं देखना है, इसको आप देखो इस तरीके से। आई को अगर मैं एक इग्नोर करके सीधा आऊं जे पे, आई के बाद जे एक बढ़ गया, फिर अगर इसको मैं डब्ल्यू को छोड़ दूं तो आई, जे के बाद आता है हमारा के, फिर इसके बाद एक अगर छोड़ दूं तो बन गया एल, ठीक है सर। अब जो बचे नंबर है हमारे पास, जो बचे हमारे पास जो अल्फाबेट्स हैं, एक्स के बाद डब्ल्यू ले लूं, फिर वी ले लूं। ओहो अब सेंस बन रहा है थोड़ा सीरीज का, समझ रहे हो ये सीरीज कैसी है। देखो ये अल्टरनेटिव सीरीज हमारे पास यहाँ पे बन रही है। यहाँ पे जो हो रहा है आई के बाद हम जे जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं, जे के बाद के गए +1 किया, के बाद एल गए +1 किया। बट वहीं अगर हम ये वाली सीरीज में देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे x के बाद w -1, w के बाद v -1, तो ये इस हिसाब की सीरीज चल रही है। देख रहे हो सीरीज कैसी भी बन सकती है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी कहा था, रीजनिंग कुछ नहीं है भैया, सिर्फ और सिर्फ चेस की गेम की तरह, जहां आपको सिर्फ आपका दिमाग दौड़ाना है और आपके हाथ चलाने, और इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। देखो अब हमारे पास ये पैटर्न सामने आ गया कि भैया ये इस पैटर्न से बन रहा है। तो नेक्स्ट नंबर मुझे बताओ, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो नेक्स्ट ये वाला आगे बढ़ेगा, ठीक है। वी में हम एक माइनस कर देंगे, वी क्या होता है भैया 22, तो इसके -1 करेंगे तो आएगा 21, 21 होता है हमारा u। तो नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन मार्क की जगह में आएगा u। तो ये वाली सीरीज हमारी चल रही है, थी ना मजेदार सीरीज। नेक्स्ट जो भैया हमारी ये एकमात्र सीरीज बची है, ये क्या बोल रही है, इसको भी देखें। अब यहाँ पे एक एक टर्म नहीं दिए, यहाँ पे 3 टर्म आपको दिए गए। अब आपको फाइंड आउट करना है कि क्या लॉजिक है। तो देखें अगर b यहाँ पे है, यहाँ पे हो रहा है d, ठीक है, c को छोड़ के d हो गया, बी यहाँ पे है, यहाँ पे ई छोड़ के एफ हो गया। ओह लॉजिक थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है हमारा। एफ यहाँ पे है, एफ में भैया अगर हम एक छोड़ दें जी तो हमारा बन गया ये एच। तो यानी फर्स्ट टर्म में क्या हो रहा है, एक एक छोड़ छोड़ के बन रहा है। दूसरे टर्म में क्या हो रहा है, तो दूसरे टर्म में के है, के का हो गया हमारा जे, के का हमारा जे हो गया, यानी यहाँ क्या हो गया, तो -1 हो गया। -1 कैसे, के का कोड क्या है 11, जे का क्या है 10, तो भैया ये हो गया -1, जे का फिर हो गया आई, ये तो फिर -1 हो गया। तो अब हमको एक और लॉजिक इसमें मिल गया। फिर आई का हो गया एच, अगेन -1। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि इस सीरीज में जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसमें भैया +1 होते जा रहा है,
जो सेकेंड टर्म है उसमें -1 होते जा रहा है। अब देखते हैं थर्ड टर्म में क्या हो रहा है। थर्ड टर्म में s का हो रहा है हमारा t, s से हम जा रहे हैं t पे, तो यानी +1 हो गया। t से u पे गए, फिर से +1 हो गया। तो हमको समझ में आ गया कि ये जो हमारी सीरीज है इसमें जो तीनों टर्म्स हमारे सामने, तीनों में एक एक पैटर्न चल रहा है। पहले वाले में आ रहा है +1, दूसरे में आ रहा है -1 और तीसरे में अगेन भैया +1 का लॉजिक हमारे सामने चलते जा रहा है। तो अगर इसी हिसाब से हमको क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे हमारा आंसर देना हो तो हम क्या आंसर देंगे, तो h में हम करेंगे +1, तो h में +1 करेंगे तो क्या होगा, i आ जाएगा। फिर h में माइनस करेंगे 1, ठीक है, h में हम -1 करेंगे तो आ जाएगा हमारा g, ठीक है। फिर v में क्या करेंगे, v में हम करेंगे भैया +1 तो आ जाएगा हमारा w। क्लियर है। अगर आपको कोड अच्छी तरीके से याद हो तो आप भी फटफट देख पाओगे कि h हो गया हमारा 8, 8 के बाद आएगा 9, तो 9 होता है i का, h हो गया हमारा 8, इसमें एक माइनस होगा 7, 7 होता है हमारा g का। फिर v में हम एक ऐड करेंगे, v का होता है 22 और फिर 23 होता है हमारे w का। तो इस हिसाब से आप बहुत जल्दी अपना आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है, हाँ जी सर। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे अब हम आ चुके हैं मिसलेनियस सीरीज पे, ठीक है, हमारी लास्ट टाइप की सीरीज, दैट इज मिसलेनियस सीरीज। अब मिसलेनियस सीरीज क्या है भैया, तो पढ़ते हैं। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्मॉल लेटर्स या सिंबल्स विच फॉलो अ सर्टेन पैटर्न। तो भैया ये जो सीरीज होती है इसमें स्मॉल लेटर्स या कुछ सिंबल्स यूज होते हैं जो एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करते हैं, ठीक है, हाँ जी सर। हाउएवर सम लेटर्स आर मिसिंग फ्रॉम द सीरीज, हाउएवर कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो भैया सीरीज में मिसिंग होते हैं, ठीक है। दीज मिसिंग लेटर्स आर गिवन इन अ प्रॉपर सीक्वेंस एज वन ऑफ द अल्टरनेटिव, ठीक है। अब ये जो मिसिंग, जो हमारे नंबर आएंगे यहाँ पे या लेटर्स आएंगे, सिंबल आएंगे, कुछ भी चीज आएगी यहाँ पे, ये एक पर्टिकुलर हमारे सीक्वेंस में चलेगी और ये पर्टिकुलर अल्टरनेटिव में हमारे ऑप्शन में या क्वेश्चन में ही छुपे हुई तरीके से हमको प्रेजेंट की जाएगी। अब हमको क्या करना है सर, तो द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन द ऑर्डर टू कंप्लीट द सीरीज, ठीक है। हमको सीरीज को बेसिकली यहाँ पे कंप्लीट करना है। कैसे, तो जो भी ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास उसको सिलेक्ट करना है। कैसे करेंगे भैया, तो ये रहा एक एग्जाम्पल मिसलेनियस सीरीज का। अब ये नॉर्मल सीरीज से थोड़ी सी अलग है, इसमें कुछ ज्यादा ही आपको मिसिंग पॉइंट दिख रहे हैं, बस इसी को अब आपको डिकोड करना है। कैसे डिकोड करोगे, तो देखते हैं, सीरीज को ऑब्जर्व करते हैं। m है, m के बाद एक छोड़ के n आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद n के बाद हमारे पास v आ गया, v के बाद फिर एक गैप है, फिर n आ गया, फिर एक गैप है और फिर a आ गया और a के बाद डायरेक्टली n आ गया। तो अभी तक हम क्या समझे कि m के बाद एक गैप है और फिर n है, फिर n के जस्ट बाजू में v है, ठीक है। तो अगर हम इसको ब्रेक करके ऐसा लिखे कि m एक गैप है जहां पे क्या आएगा पता नहीं, n है और n के बाद सीधा v है, v के बाद अगेन एक गैप है और n है और फिर n के बाद फिर एक गैप है और a और n है, ठीक है। हाँ जी, कुछ तो भी थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है। क्या क्लियर हो रहा है कि n के अगर राइट में जाए तो v है और n के अगर मैं भैया लेफ्ट में जाऊं तो a आ रहा है। ये देखो यहाँ पे n के लेफ्ट में a आ रहा है और n के राइट में v आ रहा है। यही चीज फॉलो हो रही है कि यहाँ फिर गैप है, फिर a है, फिर गैप है और m के बाद a यहाँ पे आ रहा है। तो ये कुछ समझ पा रहे हो, इससे क्या समझ पा रहे हैं हम सर कि n के इस तरफ a आएगा और n के इस तरफ v आएगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कुछ। तो अगर यहाँ पे मैं a रखूं, ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे इसको मैं अगर मिटाऊं, मिट जा सिम सिम, ओके। तो अब अगर मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, चलो ए लिख दिया, तो ये क्या बन गया भैया, मैन, ओके। अब एन के इस तरफ फिर से ए आएगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए, ओ तो ये मैन बन गया और ये वैन बन गया। एन के इस साइड क्या आएगा, तो भैया एन के इस साइड भैया हमारा आ जाएगा वी, बट वी ये फिर से मजा नहीं आएगा, तो ये मैन के बाद वैन हुआ। फिर से अगर मैं यहाँ पे मैन लिखूं तो ये हमारी मैन और वैन की सीरीज बन गई। ओहो, एन के बाद यहाँ पे फिर से वी आएगा, यहाँ पे भैया n के इस तरफ m आ जाएगा और यहाँ पे अगर n आ जाएगा, तो ये हमारी क्या बन रही है, हमारी मैन और वैन की सीरीज बन रही है। तो अब हमको पता चल गया कि हमारी मैन और वैन की सीरीज बन रही है। अब हमको ऑप्शन में देखना है कि इस पैटर्न में यानी a फिर m फिर v फिर n और फिर से n कौन से ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर डी अगर चेक करूं तो v से चालू हो रहा है, ये नहीं होगा। सी भी v से चालू हो रहा है, नहीं होगा। ए बी यहाँ पे a आया, फिर आया, बट ओ यहाँ तो n आ गया, हमको क्या चाहिए, m चाहिए, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। ए ऑप्शन हो सकता है, देखिए क्या, a आया, फिर a आया, फिर यहाँ पे हमारा m आ गया, फिर b आ गया, फिर n आया, n आया, ओ तो ये वाली ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही यहाँ पे बैठ रहा है। तो यही होती है हमारी मिसलेनियस सीरीज। यहाँ पे भैया मिसिंग
पॉइंट्स जो है आपको वो बहुत ज्यादा मिलेंगे और आपको डिकोड करना है कि भैया क्या हमारा पैटर्न चलते जा रहा है लाइन बाय लाइन। क्लियर है? हाँ जी सर। तो इसी के साथ सारी सीरीज आपकी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 3 टाइप की टोटल सीरीज होती है, सारी सीरीज आपकी यहीं पे कंप्लीट होती है। अब टाइम है प्रैक्टिस करने का। अभी हमको अपने आप को टेस्ट करना है कि हमने जो भी चीज अभी तक पढ़ी हमने कितनी अच्छी तरीके से उसको समझा, और अब हम सीधा जंप मारने वाले हैं आईसीआई के क्वेश्चंस में, आईसीआई की मॉड्यूल में हम जंप करने वाले हैं, और जो उनकी एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। प्रैक्टिस करने का समय अब आ चुका है। क्लियर है? हाँ जी सर। तो ये लो भैया, इसी के साथ पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहली सीरीज हमको देखने को मिल रही है 6 के बाद हो रहा है 11, 6 के बाद 11 कैसे हो रहा है सर? तो 6 में अगर हम ऐड करें +5, ठीक है। 11 का हो रहा है 21, कैसे हो रहा है? 10 ऐड करने से, ठीक है। 21 का हो रहा है 36, 21 का 36 कैसे हो रहा है? तो भैया यहाँ पे डिफरेंस है हमारे 15 का, फिर 36 से 56 पे गए तो यहाँ डिफरेंस आ गया हमारे 20 का। तो ये देखो भैया, ये लॉजिक चल रहा है हमारी सीरीज में। पहले क्या होगा? 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20। तो लाइकवाइज क्या होगा? यहाँ पे हम प्लस क्या करेंगे? 25। तो 56 में अगर हम 25 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 81, और 81 कहाँ है? ये रहा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 81। क्लियर है? ये कौन सी थी हमारी? ये थी हमारी डिफरेंस सीरीज, ठीक है। इसमें पर्टिकुलर डिफरेंस हमारे हमको देखने मिल रहा है, एक पर्टिकुलर डिफरेंस हमारे यहाँ पे फॉलो होते जा रहा है। क्लियर है? हाँ जी सर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 से हम जा रहे हैं 100 पे, यानी 90 का डिफरेंस। फिर 100 से हम जा रहे हैं 200 पे, यानी 100 का डिफरेंस। 200 से हम जा रहे हैं 310 पे, यानी 110 का डिफरेंस। ओ ये लो भैया, लॉजिक सामने आ चुका है हमारे कि 90 हुआ, फिर 100 हुआ, फिर 110 हुआ। तो नेक्स्ट क्या होगा भैया? नेक्स्ट आ जाएगा 120, और अगर 310 में हम 120 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 430, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है? हाँ जी सर। तो 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में 11 से 13 2 का डिफरेंस, 13 से 7 4 का डिफरेंस, 17 से 19 अगेन 2 का डिफरेंस, 19 से 23 4 का डिफरेंस। ओ तो ये पैटर्न चल रहा है क्या? 2 4 2 4 का। देखते हैं। हाँ, फिर से 2 आया, फिर से 4 आया। तो नेक्स्ट बताओ क्या आएगा? नेक्स्ट हमारा 2 हो जाएगा। 2 क्या होगा? ऐड हो रहा है। तो 2 हमारा नेक्स्ट ऐड अगर हम करेंगे 29 में 2 को ऐड करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा 31। ये भी कौन सा टाइप की सीरीज हुई? हमारी डिफरेंट सीरीज हुई, ठीक है। डिफरेंस जो हमारा चलते जा रहा है वही चल रहा है। इसमें क्या डिफरेंस चल रहा है भैया? पहले 2 का, फिर 4 का। क्लियर है? हाँ जी सर। नेक्स्ट आओ फोर्थ क्वेश्चन में। तो फोर्थ क्वेश्चन ये रहा तुम्हारा। 6 से हो गया 12, यानी 6 का डिफरेंस। 12 से हो गया 21, यानी कितने का डिफरेंस हुआ? 9 का डिफरेंस। फिर 21 से हो गया 33, यानी 33, कितने का डिफरेंस हुआ? 12 का डिफरेंस हुआ। ओहो, क्या लॉजिक चल सकता है यहाँ पे? क्या लॉजिक चल रहा है? तो 6 हुआ, 6 के बाद 9 हुआ। अरे ये 3 की टेबल चल रही है क्या? ओहो, यहाँ तो 3 की टेबल चल रही है। देखो 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, तो 3 5 15, यानी 15 का गैप यहाँ पे आने वाला है। तो अगर मैं ऐड करूं 33 में 15, ठीक है, 33 में अगर मैं 15 ऐड करूं तो आंसर आएगा हमारा 48, दैट इज हमारा डी ऑप्शन। क्लियर है? हाँ जी सर। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन को देखो। 2 से जा रहे हैं 5, 3 का डिफरेंस है। 5 से जा रहे हैं 9, 4 का डिफरेंस है। 9 से जा रहे हैं 14 पे, 5 का डिफरेंस है। वो 3 4 5, यहाँ पे हो सकता है हम 6 का डिफरेंस हो, तो 6 का डिफरेंस होगा तो यहाँ पे 7 का डिफरेंस आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 6 का डिफरेंस हम जो सोच रहे हैं वो सही है तो यहाँ 20 आएगा, और 20 + 7 करेंगे 27 आएगा, यानी हमारा ये लॉजिक बिल्कुल सही है। और आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 20। क्लियर है? हाँ जी सर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखें इसको। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? तो यहाँ पे भैया 10 का डिफरेंस है। फिर आ गया हमारा क्वेश्चन मार्क। ओके, तो 5 10 के बाद कितना हो सकता है? 15 हो सकता है, ठीक है। 15 हो सकता है, होगा नहीं होगा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर 5 से हम सीधा 10 पे जा रहे हैं तो हो सकता है ये डबल भी हो, और हो सकता है ये 5 5 का डिफरेंस भी चले। तो डबल हो सकता है क्या? हो सकता है यहाँ पे 15 की जगह 20 का डिफरेंस भी आ सकता है। बट फिर अगर हम इसको देखें और इसको देखें तो यहाँ पे भी वही चीज फॉलो होनी चाहिए। अब इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? तो 56 और 81 के बीच में भैया 25 का डिफरेंस है। तो अब हमको कुछ कुछ बातें क्लियर हो रही है। यहाँ पे आएगा 15 का डिफरेंस, यहाँ पे 15 का डिफरेंस आएगा। कैसे? तो 21 में अगर मैं 15 ऐड करूं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 36, और 36 और 56 में 20 का डिफरेंस आएगा। तो लाइकवाइज ये हमारी ऐसी सीरीज चल रही है कि 5 5 के डिफरेंस पे ये वर्क कर रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा हमारा
36 और 36 हमारा है ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम देखें तो 8 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, देन 12 का डिफरेंस, यहाँ पे 14 का डिफरेंस हो, तो ये दो के डिफरेंस यहाँ पे कंटिन्यू होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आएगा 16 का, और यहाँ पे डिफरेंस आएगा हमारे 18 का। तो 54 में अगर हम 16 ऐड कर दें, 54 में अगर हम 16 ऐड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 70, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 120 का हो रहा है 99, यहाँ हो रहा है माइनस, कितना माइनस हो रहा है, तो माइनस हो रहा है यहाँ हमारा 21 माइनस हो रहा है। फिर कितना माइनस होगा नहीं पता हमको, क्योंकि एक वर्ड को देख के हम ये नहीं बता सकते कि दूसरे में क्या आएगा, तो इसलिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं तो 63 का हो रहा है 48, यानी माइनस हो रहा है 15। इधर अगर हम जाए तो 48 का हो रहा है 35, यानी माइनस हो रहा है 13। तो अब अगर हम अपनी कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ से निकालें, कुछ अगर ऑब्जर्वेशन हम यहाँ से निकालें तो ये हो सकता है एक एक के गैप पे काम कर रहा हूँ। कैसे, तो यहाँ 13 से हम 15 पे आ गए, यानी 14 को हमने इग्नोर किया, तो 15 से हम 16 छोड़ के 17 पे जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा वर्ड आ जाए जो 17 के बीच का इन दोनों का डिफरेंस बन जाए, तो 63 में अगर हम 17 ऐड करें तो हो जाएगा 80। बट क्या इन दोनों के बीच में भी वो डिफरेंस आ रहा है क्या, तो 80 से अगर हम 99 पे जाएं तो वो डिफरेंस आ रहा है 19 का। अरे हाँ, यहाँ तो हमारा लॉजिक जो था वो सामने आ गया। कैसे, देखो यहाँ पे 13 से 15 गए, 14 को हमने इग्नोर कर दिया, फिर 15 से 17 पे गए, 16 इग्नोर किया, फिर 17 से फिर हम सीधा कहाँ आ गए 19 पे आ गए, 18 को हमने इग्नोर किया, और 19 से हम गए 21 पे, 20 को हमने इग्नोर किया, तो हमारा सही आंसर आएगा 80 का। क्लियर है, हाँ जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे अगर हम आए तो 22 से 24, यानी कितना भैया 2 का डिफरेंस, यहाँ 4 का डिफरेंस, यहाँ पे 8 का डिफरेंस। सीरीज ऑब्जर्व करो, तो इसका डबल, फिर इसका डबल, तो यानी इसका डबल आएगा। तो 8 का डबल हो गया भैया 16, तो 36 में अगर 16 ऐड करें तो हो रहा है 52, और 52 में अगर आप ऐड करोगे 16 का डबल तो क्या 84 आ रहा है क्या, हाँ जी सर बिल्कुल 84 हमारे पास आ रहा है। तो यही हो गया हमारा आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी 52। क्लियर है, हाँ जी सर। आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर 10 पे। हो बहुत भारी भरकम आपको यहाँ पे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, बट इससे डरना नहीं है, बहुत ही इजी सीरीज है, और साथ ही साथ कैलकुलेटर भी आपके हाथ में, तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल अपन कर सकते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है क्या सर, नहीं, तो यानी यहाँ क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। अगर आपको अचानक से सीरीज में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस देखने को मिले तो समझ जाना कि भैया सीरीज मल्टीप्लीकेशन की हो सकती है, ठीक है, वो एक प्रोडक्ट सीरीज हो सकती है। बट अगर सीरीज में आपको कम डिफरेंस दिखे तो समझना कि भैया ये एडिशन की सीरीज है। अगर सीरीज बहुत स्लोली कम हो रही है तो सब्सट्रैक्शन की सीरीज यानी डिफरेंस की सीरीज है। बट अगर सीरीज में अचानक से आपको बहुत ज्यादा गिरावट आपको दिखने मिले तो समझ जाना कि यहाँ डिवीजन लग रहा है। ये एक छोटी सी ट्रिक होती है जो मैंने यहाँ पे आपको बता दी। तो अगर हम इसको, अगर मैं इससे माइनस करूं, ठीक है, 5840 को इससे माइनस करूं तो मेरे पास आएगा 1008, ठीक है। फिर अगेन अगर मैं इसको इससे माइनस करूं तो कितना आएगा 1008। ओहो, अगर इसको फिर से इससे माइनस करूं तो 1008 आएगा। तो ये सीरीज किसकी चल रही है, ये 1008 के डिफरेंस की सीरीज चल रही है। तो लाइकवाइज 5856 में अगर मैं 1008 को ऐड करता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 8864। तो 8864 कहां दिया, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हमारा 8864। क्लियर है, हाँ जी सर। नेक्स्ट आते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 ये देखा क्यों लग रहा है, ओ ये तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का रिपीट है। कैसे, तो ये देखो भैया 90 का डिफरेंस, 100 का डिफरेंस, 110 का डिफरेंस, 120 का डिफरेंस। अब क्या आएगा 130 का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो 130 का डिफरेंस आएगा यानी 5 हमारे पास बन जाएगा 60। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे भी खत्म हो गया। आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 को अगर हम देखें तो 28 से हम जा रहे हैं 33 पे, 5 का डिफरेंस है। 33 से जा रहे हैं 31 पे, ओहो यहाँ हम कर रहे थे ऐड बट यहाँ हो गया है माइनस, कोई बात नहीं। 31 से अगेन 36 यानी 5 ऐड कर रहे हैं। 36 से 34, ओहो कॉम्बिनेशन सीरीज, प्लस और माइनस का यहाँ पे कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो अगेन क्या होगा 34 में हम 5 ऐड कर देंगे और हमको हमारा आंसर मिल जाएगा, दैट इज 39। क्लियर है, हाँ जी सर। तो अब हम आ चुके हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा ट्रिकी, इसको आप अच्छी तरीके से मार्क करके रख लेना भैया, क्योंकि ये होने वाला है ट्रिकी। तो इसकी ट्रिक क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको सीरीज दिख रही होगी आपके सामने, 120 का हो रहा है 80, यानी हम जा रहे हैं -40 पे, फिर अगेन
80 का हो गया 40, तो आप बोलेंगे सर -40 ही तो चल रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बट अगला अगर आप टर्म देखो तो ये हो रहा है +5 का, ठीक है। अब अगर आप बोलेंगे कि सर अगले को भी हम +5 कर देते, तो अगले को अगर आप +5 करो तो वो हो जाएगा हमारा 50, और फिर आप बोलोगे कि सर -40 कर देते हैं, तो अगर आप -40 करोगे और ये वाला लॉजिक लगाओगे तो उस हिसाब से इस जगह पे 10 आना चाहिए, ना कि 15, बट यहाँ पे आ रहा है 15। तो ये वाला जो लॉजिक आप सोच रहे थे कि भैया +5 कर देंगे और फिर वापस -40 कर देंगे, तो ये आपका लॉजिक है गड़बड़, क्योंकि ये तो हमारी सिचुएशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ क्या लॉजिक लग रहा है, तो यहाँ लग रहा है हमारा ये प्यारा सा लॉजिक। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करने वाले हैं -15, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर -40 फिर +5 और फिर -15, तो हाँ हमको क्या करना है, इस +5 को यहाँ पे इग्नोर करना है, यहाँ पे माइनस करना है हमको 15, जिससे आ जाएगा हमारा 30, और 30 में अगर हम फिर से वापस से माइनस करेंगे -15, तो आ जाएगा हमारा 15, जो कि हमारी सीरीज को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देगा। तो इस सीरीज का हमारा लॉजिक क्या चल रहा है, इन दोनों में -40 हो रहा है और इन दोनों में माइनस हमारा 15 हो रहा है। लाइकवाइज हमारा आंसर आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 30। तो भैया इस हिसाब के भी बहुत सारे आपको सीरीज देखने को मिलने वाले हैं जो बहुत ही अलग टेढ़े मेढ़े लॉजिक के ऊपर बेस होते हैं। इसलिए जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इन सब चीजों की, जितनी तरीके से आप सोचने की अपनी कैपेसिटी को डेवलप करोगे, उतना ज्यादा ही आपके लिए बेटर होने वाला है। क्लियर है? हाँ जी सर। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 का क्या लॉजिक है सर, तो 14 में हम देख रहे हैं 2 से हो गया 15, यानी हो रहा है +13। 15 से हम आ गए 41 में, यानी हम ऐड कर रहे हैं इसमें 26। यहाँ 13 की टेबल चल रही है क्या, हो सकता है, बट इसको कंफर्म करने के लिए हम फिर से गए हमारे नेक्स्ट नंबर पे और यहाँ हमको मिल गया +39। हाँ भैया, यहाँ अब हम बोल सकते हैं कि 13 की टेबल चल रही है, क्योंकि यहाँ भी अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस हमारे 52 का है। देखो 13 1 13, 13 2 26, और फिर इंटू 3 और 13 इंटू 4। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट नंबर आएगा हमारा 13 इंटू 5, जो कि हमारा हो जाएगा 65। तो 132 में अगर हम 65 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 197, दैट इज अपना ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? हाँ जी सर। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 को अगर मैं ऑब्जर्व करूं, ओके, तो यहां से अगर हम 6 से 17 के बीच में देखें तो डिफरेंस है हमारे 11 का, इन दोनों के बीच डिफरेंस है 22 का। यहाँ पे डिफरेंस हमको नहीं पता और यहाँ का डिफरेंस हमको जानने के लिए ये मिडिल नंबर जानना बहुत जरूरी है। तो अगर हो सकता है इसमें सीरीज चल रही है 11 की टेबल की, 11 22, फिर हो सकता है 39 में अगर हम 33 ऐड कर दे, तो देखो 33 ऐड करके 33 अगर हम 39 में ऐड करेंगे तो आएगा 72। ऑप्शन में तो दिख रहा है, पर क्या ये सही है? क्योंकि अगर हम यहाँ पे 72 रखे तो नेक्स्ट डिफरेंस हमारा 44 का आना चाहिए। चेक करें क्या कि अगर हम 116 में 72 को माइनस करते हैं तो क्या 44 आ रहा है? अगर आ रहा है तो भैया आंसर हमारा सही है। और हाँ, अगर हम 116 में से भैया 72 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 44, दैट इज हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। तो सीरीज में एक ट्रिक हमने अभी और समझी कि अगर बहुत आप ज्यादा श्योर नहीं हो कि क्या चल रहा है, देखो सीरीज जितनी छोटी रहेगी उतना ज्यादा आपको ट्रबल देने वाली है, जितनी लंबी सीरीज रहेगी उतना ज्यादा आप एनालाइज कर सकते हो, उतना इजीली आपके सामने एक पैटर्न बनते हुए आ जाता है। बट जितनी छोटी सीरीज रहेगी और आपको कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि क्या हो रहा है, तो आप ऑप्शन का यूज करके, कमॉन, आप ऑप्शन का यूज करके भी अपने क्वेश्चन को लाइकवाइज सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? हाँ जी सर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने 1 से हो गया 4 यानी 3 का गैप, 3 से हो गया 4 से हो गया 10 यानी 6 का गैप। 3 की टेबल चल रही है क्या, एक बार देख लेते हैं। 10 से हो गया 12, दैट इज 12 का गैप। 3 की टेबल तो नहीं चल रही, बट हाँ कुछ पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे आ गया क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आ गया क्वेश्चन मार्क। अब पैटर्न हमको क्या देखने मिल रहा है, देखो फर्स्ट डिफरेंस से हो जा रहा है 6, यानी क्या हो रहा है इंटू 2, फिर 6 का क्या हो रहा है 12 यानी इंटू 2, तो यानी इंटू 2 वाली डिफरेंस हमको फाइंड आउट करनी है, जो हमने कर ली है। तो 12 का हो जाएगा इंटू 2 यानी 24। तो 22 में हम अगर 24 को ऐड करेंगे तो लाइकवाइज हमारा आंसर आ जाएगा 46, और फिर से इंटू 2 अगर हम करें तो हमारा आ जाएगा आंसर 94 का। ठीक है? हाँ जी सर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, ओके, तो यहाँ अगर हम ऑब्जर्व करें तो नंबर जो है रैपिडली बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ 4 था और एकदम से 169, 289 और 361 आ गया। तो यानी मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक इसमें चल सकता है, बट ये केस मल्टीप्लीकेशन वाला नहीं है, ये है हमारी स्क्वायर वाली सीरीज। स्क्वायर वाली सीरीज कैसे है, देखो भैया 4 यानी 2 का स्क्वायर, 9 यानी 3 का स्क्वायर, 5 यानी 25 यानी 5 का स्क्वायर, और 49 यानी 7 का स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 2 3 4 नहीं आया, 5 आ गया, फिर उसके बाद 6 नहीं आया, 7 आ गया। फिर यहाँ पे तो हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या आएगा, आगे देखते हैं। 169 भैया 169 हमारा किसका स्क्वायर होता है, 169 होता है 13 का स्क्वायर। फिर ये होता है हमारे
17 का स्क्वायर और ये है हमारे 19 का स्क्वायर। तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो 3, 5, 7 मेरे हिसाब से यहाँ आना चाहिए 11 का स्क्वायर दैट इज 121। क्या ऑप्शन में 121 है? हाँ जी भैया, ऑप्शन में 121 बिल्कुल है। तो अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ तो 2 का स्क्वायर भी आ चुका है, फिर सारे हमारे पास प्राइम नंबर आ रहे लाइन से, तो आपने कैसे सोचा कि यहाँ 11 का स्क्वायर ही आएगा? यहाँ कोई और नंबर भी आ सकता है, बिल्कुल यहाँ कोई और नंबर भी आ सकता था। बट अगर मैं ऑप्शंस पे जाऊं, अगर मैं ऑप्शंस में देखूं तो 120 किसी का स्क्वायर नहीं है, 122 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, और फिर आ जाता है हमारा 164 जो अगेन किसी भी नंबर का यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। तो एक ही हमारे पास लॉजिक बचता है कि ये भैया स्क्वायर के फॉर्म में चल रहा है, और स्क्वायर हमारे पास एक ही यहाँ पे हमको ऑप्शन देखने को मिलता है दैट इज 121 जो बनता है हमारे 11 का स्क्वायर। क्लियर है? हाँ जी सर। आओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। अगेन ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है, हो सकता है आप यहाँ पे गड़बड़ कर दो, बट इतना आप डेवलप हो चुके होगे कि नहीं गड़बड़ करोगे। तो देखते हैं, इसको 4 का हो गया 12, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे इंटू 3 का कॉन्सेप्ट चल रहा है, 12 का हो गया 36, अगेन मल्टीप्लाई बाय 3 का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हम बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 का कॉन्सेप्ट चल रहा है। इसके लिए हमको एक बार ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो अगर हम 36 इंटू 3 करें तो आएगा हमारा 108। क्या 108 ऑप्शन में है? ये रहा, ऑप्शन में है। तो अगर अब मैं यहाँ पे रख दूं 108 और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 3 से, तो क्या मुझे 324 मिलेगा? तो हाँ जी भैया, बिल्कुल मुझे 324 जो है आंसर मिलेगा, यानी 108 जो है हमारा वो इस क्वेश्चन मार्क की जगह रिप्लेस होने वाला है। क्लियर है? हाँ जी सर। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे। इसको भी आप मार्क करेंगे, थोड़ी सी अलग ये सीरीज है। कैसे? तो भैया 1 के बाद 1 हो रहा है, अचानक से फिर 4 हो गया, फिर इसका डबल हो गया, फिर अचानक से 9 हो गया। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे हो गया 1 से कुछ ऐड नहीं हुआ, 0 ऐड हो गया, यहाँ पे +3 हो गया, यहाँ 4 ऐड हो गया, यहाँ 1 ऐड हो गया। तो अब ये तो कोई लॉजिक मुझे तो बनता दिख नहीं रहा है, पर हाँ एक लॉजिक है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उसके लिए इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ और बताता हूँ कि इसमें इस सीरीज में क्या लॉजिक है। इसमें ये 2-2 के नंबर पे है, ठीक है, 2-2 नंबर के बीच में यहाँ पे लॉजिक है। क्या? तो 1 से 1 हो रहा है यानी इंटू 1, 4 से 8 हो गया यानी इंटू 2, 9 के बाद यहाँ पे इंटू 1 इंटू 2 यानी क्या होना चाहिए यहाँ इंटू 3, तो 9 3 जा, ठीक है, 9 3 जा 27। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है। बट इसको अभी हम मार्क करेंगे क्या? नहीं करेंगे, हमको ये चेक करना है कि 16 के बाद 64 क्या इंटू 4 है। तो हाँ भैया 16 4 जा 64 होता है, यानी 9 के बाद जो नंबर आने वाला है वो 3 के मल्टीपल में आने वाला है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो 27 आएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है? हाँ जी सर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे। ओहो, सीरीज है हमारी जो कि बहुत ही तेजी से कम हो रही है, ठीक है, बहुत ही तेजी से कम हो रही है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सीरीज बहुत ही ज्यादा तेजी से कम हो तो उसमें एक लॉजिक लग सकता है, वो है डिवीजन का लॉजिक। तो हो सकता है इस सीरीज में डिवीजन का लॉजिक चल रहा है क्या? देखते हैं। तो यहां से अगर मैं जाऊं तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए मैं यहां से जाता हूं। तो 16 को अगर मैं डिवाइड करूं किसी नंबर से, तो किस नंबर से करूंगा? 2 से डिवाइड करूंगा, जो कि मेरे को 8 देगा। क्लियर है? हाँ जी सर। फिर यहाँ हो गया क्वेश्चन मार्क। फिर अब ये भी हम अभी नहीं कर सकते। इसको अगर मैं देखूं तो 960 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 5 से तो मुझे मिलेगा 192। फिर 5760 को अगर मैं डिवाइड करूं 6 से तो मुझे मिल जाएगा 190। कैलकुलेटर में आप करते रहना, और इसी के हिसाब से मुझे लग रहा है शायद लॉजिक हमको मिल चुका है, जो कि डिवीजन का चल रहा है पर एक एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ डिवाइड बाय 6 हुआ, यहाँ डिवाइड बाय 5 हुआ, तो यहाँ होना चाहिए डिवाइड बाय 4, यानी 192 को मैं 4 से डिवाइड करूं तो मुझे आंसर मिलेगा 48, और 48 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो मुझे मिल जाएगा 16, जो कि करेक्ट आंसर है। तो 48 ऑप्शन नंबर बी हमारा बनता है करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर सीरीज का। क्लियर है? हाँ जी सर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, और देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 21, 1 से हम जा रहे हैं 2 पे यानी हो रहा है +1, 2 से जा रहे हैं हम 6 पे यानी हो रहा है +4, फिर हम 6 से जा रहे हैं 7 पे यानी हो रहा है +1, 7 से जा रहे हैं हम 21 पे तो यहाँ हम कर रहे हैं +14। तो भैया ये सीरीज तो कुछ जम नहीं रही, +1 फिर 1 फिर 14 अचानक से, तो ये वाला लॉजिक यहाँ पे नहीं चल रहा है। तो क्या लॉजिक यहाँ पे चल सकता है? थोड़ा और दूसरी तरीके से सोचते हैं। तो 1 से 2 पे गए, +1 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 2 से 6 पे जा रहे हैं, +4 हो सकता है, बट वो है नहीं। तो हम क्या करेंगे? 2 से 6 और कैसे जाएंगे? मल्टीप्लाई बाय 3। फिर 6 से हम 7 पे गए, कैसे? +1 करके। फिर 7 से हम 21 पे गए, मल्टीप्लाई। ओहो, तो ये सीरीज का लॉजिक है क्या? +1 मल्टीप्लाई बाय 3, +1 मल्टीप्लाई बाय 3। ये क्या? ये हमारी कॉम्बिनेशन की सीरीज है। देखो 21 में फिर से 22 किया यानी +1, फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया। नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा? नेक्स्ट आएगा हमारा +1 दैट इज 67, और 67 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा आपका 201। क्लियर है? हाँ जी सर। इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे ये बिल्कुल इसका आधा हो गया है, डिवाइड बाय 2। ओके, ये मल्टीप्लाई बाय 4 हम बोल सकते हैं,
फिर अगेन हो सकता है डिवाइड बाय 2 आ जाए, डिवाइड बाय 2, ओके, डिवाइड बाय 2, अगर 96 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 48। तो अगेन अगर यहाँ पे 48 आ रहा है तो ये 48 अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 से तो क्या 192 आता है? बिल्कुल आता है। तो यही है हमारा आंसर और ये है हमारी इस सीरीज का लॉजिक। क्या लॉजिक है? लॉजिक है हमारा डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 का, ठीक है, डिवाइड करेंगे हम 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, यही इस सीरीज का लॉजिक यहाँ पे चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अब यहाँ पे भैया आपकी मॉड्यूल में थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस है, ये होगा 435, ठीक है। ये जो 435 यहाँ पे आपकी मॉड्यूल में दिया गया, ये 435 नहीं होगा, ये एक्चुअल में होना चाहिए 375। थोड़ा सा मिसप्रिंट ऐसा मुझे लगता है, क्यों लगता है तो वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो अगर हम लॉजिक देखें, तो 165 से हो गया 195 यानी +30। फिर से अगर हम देखें तो क्या हो गया +60। फिर यहाँ जाए तो हो गया +30। तो यहाँ अगर हम आएंगे तो हमारा 30-60 के लॉजिक के हिसाब से +60 होना चाहिए। अब 285 में अगर हम 60 को ऐड करें तो आ जाएगा हमारा 345। फिर 345 के बाद हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे 30 को, ठीक है, हम ऐड करेंगे 30 को, जिससे हमारा आएगा 375। बट यहाँ क्या कर रहा है 435, जबकि यहाँ पे ऐड कर रहा है 90। तो मेरे हिसाब से ये तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा है कि आप पहले 30 ऐड करो, फिर 60 करो, फिर 30 करो, फिर 60 करो, फिर अचानक से आप 90 ले आओ, आउट ऑफ नो वे। क्लियर है? तो यहाँ पे मॉड्यूल में आप इसको करेक्ट कर लेना, ये होगा 375, 435 को आप बिल्कुल कट कर देंगे और हमारा आंसर आएगा ए, दैट इज 345। क्लियर है? हाँ जी सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 देखें भैया क्या लॉजिक है, 2 से हो रहा है 3 यानी +1, 3 से हो रहा है 3 यानी मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, +0 भी हो सकता है बट मल्टीप्लाई बाय 1 एक बार लेके देखते हैं। फिर 3 से हो रहा है 5 यानी +2, 5 का हो रहा है 10 मल्टीप्लाई बाय 2। ओहो, लॉजिक यहीं से हमको मिलने लगे, यानी एक बार प्लस दूसरी बार मल्टीप्लाई, क्या ऐसा ही है क्या? तो हाँ भैया, 10 का हो रहा है 13 यानी +3, 13 का हो रहा है 39 यानी मल्टीप्लाई बाय 3। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा, अब बारी आएगी हमारे 4 की और साइन लगेगा प्लस का। तो अगर हम 39 में 4 को ऐड कर दे तो आ जाएगा हमारा आंसर 43। इसको एक बार चेक कर लेंगे कि 43 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर में करके देखो, 43 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या 172 आ रहा है? तो आप बोलेंगे हाँ सर 172 आ रहा है। तो लाइकवाइज हमारा आंसर बनता है 43। क्लियर है? हाँ जी सर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। अगेन आप मार्क करेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे आप गड़बड़ कर सकते हो। इसका लॉजिक क्या है सर? 7 का यहाँ पे आपका लॉजिक है 2 का क्यूब -1, ठीक है। 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब होता है 8, 8 में से हम माइनस करेंगे 1 तो हमको मिलेगा 7। वैसे ही 26 क्या है भैया? 26 से हमारा 3 का क्यूब यानी 27 -1 हो गया हमारा 26। लाइकवाइज वैसे ही हमारी ये सीरीज चल रही है, ये हो गया 4 का क्यूब -1, ये 5 का क्यूब -1, ये 6 का क्यूब -1 और ये हो गया हमारा 7 का क्यूब -1। तो 7 का क्यूब -1 अगर हम करेंगे तो 7 का क्यूब होता है 343, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 342 हमारा आंसर। क्लियर है? तो ये भैया क्यूब और उसमें एक -1 यानी ये भी एक कॉम्बिनेशन सीरीज बन चुका है, या बोल लो कि भैया ये क्यूब की सीरीज का एक एडवांस वर्जन आपके सामने आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 25 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप मार्क करके रखेंगे। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सा, 3 से हो रहा है 7 यानी 4 का डिफरेंस, 7 से हो रहा है 15 यानी 8 का डिफरेंस, 15 का हो रहा है 31, 15 का 31 यानी 16 का डिफरेंस। हो ये लो लॉजिक यहीं पे निकल के आ गया। 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, अब 16 का डबल आ जाएगा यहाँ पे 32, ठीक है। तो 31 में हम ऐड करेंगे 32 को और हमको हमारा आंसर मिलेगा 63। क्लियर है? हाँ जी सर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको भी भैया मार्क कर लेना, थोड़ा सा टिपिकल है। क्या है इसका लॉजिक? तो भैया 8 से हम जा रहे हैं 28 में, आप बोलेंगे कि सर +20 हो रहा है, फिर यहां से क्या बोलोगे? बहुत ही ड्रास्टिक इसमें चेंज आ गया, तो हो सकता है कुछ मल्टीप्लाई का लॉजिक चल रहा हो, ठीक है। बट मल्टीप्लीकेशन में भी 8 की टेबल में भैया 28 तो नहीं आता, तो ये कुछ तो भी गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ कुछ तो भी गड़बड़ है जो हमको फाइंड आउट करना है और वही हम फाइंड आउट कर रहे हैं। हो सकता है कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो, कुछ ऐड हो रहा हो, कॉम्बिनेशन सीरीज बन सकती है। कैसे? तो अगर 8 से 28 हम जा रहे हैं तो इसका डिफरेंस अगर मैं देखूं तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 + 4, हाँ 28 आ रहा है। 8 × 3 24 + 4 करें 28। आगे 28 से हम जा रहे हैं 116 पे, यानी 28 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं और प्लस कर दूं मैं 4 तो आ रहा है क्या 116? कैलकुलेटर में करके देखो। हाँ जी सर बिल्कुल आ रहा है। तो अब हमको जाना है 116 से 584 पे। क्या लॉजिक लगाएंगे?
116 हमने यहाँ पे देखा कि 3 का यहाँ 4 हो गया, तो 4 का एक बार 5 करके देखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5, और यहाँ अगर हम देखें तो +4 कांस्टेंट है तो प्लस कर देते हैं हम 4। तो हाँ जी भैया बिल्कुल 116 इंटू 5 करोगे तो आएगा 580, 580 में आप 4 ऐड करोगे तो आ जाएगा 584। लाइकवाइज अगर हम आगे बढ़े तो 584 इंटू 6 प्लस अगर हम 4 करें तब हमको हमारा आंसर मिलेगा, और हमारा आंसर होगा 3508, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हमारा। ये देखो भैया कॉम्बिनेशन सीरीज के क्वेश्चन हल्के से टिपिकल होते हैं, क्लियर है। इन सब क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छी तरीके से मार्क कर लो और अच्छी तरीके से आपको इसको प्रैक्टिस करके जाना है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 6 से हो रहा है भैया 13 यानी +7, ठीक है। 13 से हो रहा है 28 यानी 15, ओके। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ हो रहा है 31 का डिफरेंस। कुछ लॉजिक इसमें समझ पा रहे हो क्या सर? नहीं, हम नहीं समझ पा रहे, तो मैं समझा देता हूँ भैया इसमें लॉजिक क्या। अगर आप देखो तो 7 से हो गया 15 यानी 7 का डबल होता है 14, और प्लस हम अगर 1 कर दें तो हो गया 15। वैसे ही 15 से हो रहा है 31, तो 15 का डबल 30 में हम ऐड कर दे 1 तो हमको मिल जाएगा भैया 31। तो ये लॉजिक यहाँ पे चल रहा है कि जो भी डिफरेंस आएगा उसका डबल +1। तो अभी हमने क्या कौन सा डिफरेंस देखा? 31 का डिफरेंस। तो 31 का अगर हम डबल करें तो 31 का डबल हो जाएगा 62, और 62 में हम करेंगे +1 यानी 63, ठीक है। तो 59 में हम 63 को यहाँ पे ऐड करने वाले हैं और हमको हमारा आंसर मिल जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए 122। क्लियर है? हाँ जी सर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर 2 का हो रहा है 7 यानी ये हो रहा है भैया +5। 7 से हम जा रहे हैं 27 पे यानी +20, ओके। 27 से जा रहे हैं सीधा 107 पे यानी कितने का डिफरेंस है? 80 का डिफरेंस है। फिर हम 107 से सीधा जंप मार रहे हैं भैया 427 पे। हम क्या कर रहे हैं? कितने का डिफरेंस हो रहा है? 320 का डिफरेंस हो रहा है। अब कुछ पैटर्न, कुछ लॉजिक समझ पा रहे हो? यहाँ चल रहा है भैया मल्टीप्लीकेशन, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 4 80, 80 मल्टीप्लाई बाय 4 320। तो अगला 320 मल्टीप्लाई बाय 4, तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा ऐड हो जाएगा इसमें, और डिफरेंस हमारा आएगा 1280 का, और लाइकवाइज हमारा नंबर बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1707। देखो जो मैंने ट्रिक बताई थी एकदम काम की थी। अगर सीरीज छोटे छोटे टर्म में आगे बढ़ रही है उनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं यानी हो रहा है एडिशन, बट बहुत ड्रास्टिक एकदम सीरीज बढ़ रही है। देखो 2 पे थे और अब एकदम से हम 4 स्टेप बाद ही हम 427 पे आ गए, जो बहुत बड़ा नंबर है। तो यहाँ चल रहा है मल्टीप्लीकेशन, और मैंने आपको दिखाया भी कि हमारी मल्टीप्लीकेशन की सीरीज यहाँ पे चल रही है। क्लियर है? हाँ जी सर। आते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। 30 क्वेश्चन पूरे आईसीआई की मॉड्यूल की एक्सरसाइज हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन सामने बनता है। लास्ट क्वेश्चन भी भैया धमाका देके जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको मार्क कर लेना है क्योंकि ये भी बन रहा है हमारा काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन सीरीज। कैसे? तो भैया कैसे? 5 से हो गया 2, आप बोलेंगे -3, ठीक है कोई बात नहीं। 2 से हम जा रहे हैं 7 पे यानी आप बोल दोगे 5 इसमें ऐड हो गया। फिर यहाँ पे हम गए तो यहाँ कितना भैया +2 ऐड हो गया। फिर यहाँ पे अगर हम आए तो यहाँ पे +7 ऐड हो गया। देखो कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? नहीं सर, 3 माइनस हो रहा है, फिर 5 ऐड हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर +7 हो रहा है, हमको कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। लॉजिक समझ में कैसे आएगा? क्योंकि ये लॉजिक इस क्वेश्चन में लगना ही नहीं है। तो क्या लॉजिक लगेगा इस क्वेश्चन में? जल्दी बताओ अगर आपने सोच लिया है। आपने, मैं बता देता हूँ कोई बात नहीं। तो इसमें अगर हम देखें तो 5 + 2 अगर हम करें तो आ जाएगा 7, 7 + 2 करें तो आ जाएगा हमारा 9, मिसलेनियस सीरीज, ठीक है। 9 और हम 7 को ऐड करें तो हमारा बन जाएगा 16, 9 और 16 को ऐड करें तो हमारा बन जाएगा 25, 25 और 16 को ऐड करें तो 41। लाइकवाइज 25 और 41 को हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा हमारा नेक्स्ट नंबर, जो कि होने वाला है हमारा आंसर, और हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 66, ठीक है। 25 में से 41 को आप अगर ऐड करोगे तो आपको मिलने वाला है आंसर 66। इसी के साथ सारा हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं आईसीआई की मॉड्यूल पे। तो इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सारे पैटर्न देखे। 2 पैटर्न बेसिकली बनते हैं आपकी सीरीज में, उनमें बहुत सारे वेरिएंट्स बनते हैं, 5 वेरिएंट्स हमने देखे, ठीक है। फिर हमने अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ी, फिर हमने मिसलेनियस सीरीज हमने पढ़ी, और हमने आईसीआई के मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चन थे, बैक एक्सरसाइज, हमने सारे कवर कर लिए लाइन बाय लाइन सॉल्यूशन के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से। तो इसी के साथ इस क्लास को मैं यहीं पे करता हूं खत्म, और आपसे मैं बोलता हूं बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, बट तब तक के लिए लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।